यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद बंधन किए नाशे विघ्न स्वामी मोहिन विसारिये लाख लोग मिल जाए हमसे तुमको बहुत है तुमसे हमको ना काहू के बल भजन है काहू के आचार दास भरोसे कुंवरी के सोबत पांव पसार बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री किशोरी जी की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सदगुरुदेव भगवान की सर्व संत भक्त वैष्णवन की गंगा मैया की गैया मैया की गिरिराज महाराज की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज के आनंद की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़द्यत अभिनंदित पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण उनकी परम प्रिया किसी किशोरी जी की असीम अनुकंपा से परम पावन श्रीमद् भागवत महापुराण का सप्ताह पारायण यज्ञ अपने यहाँ श्री जायसवाल जी के यहाँ आज संपन्न हुआ है और उस क्रम में सायंकालीन कथा का है। प्रतिदिन हम लोग शाम को सत्संग करते थे 1 घंटे और दिन भर में जो भी पाठ किया है या हम लोगों ने पढ़ा है तो उसको जो है सो फिर संक्षेप में बताया जाता था। ये विधान है प्राचीन काल से चला आ रहा है। आसूर्योदय आरभ्य सार्धक त्रिपहरांतकम महात्म्य कथा में बताया गया जब सूर्योदय हो तब से आप शुरू हो जाइए और 3 पहर तक जो है पूजा करें पाठ करें और उसके बाद उसको सरलता से सबको समझाएं कि भगवान की ऐसी लीला है ऐसा प्रेम है। वे सब संस्कृत नहीं समझते वो बता करके फिर सूर्यास्त में पूरा कर लेते। ये नियम था। सूर्य भगवान तो फिर भी निकल जाए हम लोग को निकलने में घर से फिर भी समय लग जाते थे पर वैसे ही सब कुछ हुआ जो है ना। सुबह हम लोग पाठ किए पूजा किए फिर पाठ हुआ सायंकालीन कथा का क्रम था। आज 7वां दिन है। ब्राह्मण भोजन आपने देखा हवन आदि की प्रक्रिया पूरी की गई दान की प्रक्रिया पूरी की गई जो ठाकुर जी जैसी प्रेरणा दिए दीदी ने अपना सब किया है। कथा के क्रम को जान लेते हैं। कल हम सब ने कृष्ण रुक्मिणी विवाह का प्रसंग सुना था। हमारे ठाकुर का ब्याह हुआ जी। ठाकुर तो सदा सदा लक्ष्मी जी के साथ विराजते हैं लेकिन फिर भी भक्त लोग जो है चाहते रहते हैं कि उनको बार बार मौका मिले जो ठाकुर जी का कोई न कोई उत्सव हो जिससे उनकी सन्निकटता उनका ध्यान उनका स्वरूप ये सब बना रहे। तो घर में भी ऐसा लोग करते रहते जिससे व्यक्ति चार्ज होता रहे नहीं तो पुराना हो जाता है। तो आप बधाई करें भगवान का जब जन्म हो रामनवमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी के दिन राधाष्टमी के दिन विवाह का प्रसंग होता है तो विवाह करते हैं। हमारे वैष्णव में तो और ज़्यादा किया जाता है। होली में होली मनाई जाती है बढ़िया से गाते हैं। झूला में तो फिर 15 दिन तक बढ़िया भगवान झूला पे बैठते हैं झूले के पद गाए जाते हैं। फुल बंगला होता है नौका विहार होता है और शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी बाहर निकलते हैं। तो साल भर हर महीने कोई न कोई पर्व त्योहार हनुमान जयंती आदि सब आते रहते हैं और ये कुछ न कुछ होता रहता है। होने का यही मूल उद्देश्य है कि आप संसार में जब देखने लगते हैं तो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको देखने का समय नहीं रहता। तो फिर कहते भाई ऐसे आयोजन होते हैं। अब भैया ठाकुर जी को देखो ठाकुर जी की कथा सुनो जिसने यह शरीर दिया जिसने घर दिया परिवार दिया सोचने समझने की शक्ति दी जिन्होंने आंखें दी कान दिया चलने की हिम्मत दी संघर्ष करने के लिए बल दिया उनका भी तो याद करना चाहिए ना। थैंक यू बोलना चाहिए ठाकुर जी। लोग भूल जाते हैं अक्सर
इसीलिए ये सब मनाए जाते हैं, क्रम से है। तो इसीलिए परम मुक्ति का मार्ग बताया गया है भागवत। जब आदमी बहुत जड़ता में पड़ जाए, बंधा हुआ महसूस करने लगे, उसे लगे ये सब जो है सब बड़ा मुश्किल है छोड़ना, घर परिवार ऐसे बड़ा कठिन होता है, तो तब व्यक्ति इसमें से कुछ समय निकाल करके स्वयं ही सत्संग रखे, किया जाए। यह सप्ताह है, यह मुक्ति दिलाती है व्यक्ति को नाना प्रकार की जड़ता से, नाना प्रकार के अज्ञान से, जन्म जन्मांतर के पाप से, सबसे मुक्ति दिलाती है। इसलिए परम मुक्ति मार्ग ब्रह्मा जी ने निश्चित किया कि श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा है, जिसे सत्कर्म कहा जाता है। भगवान का जो ब्याह हुआ महाराज, हमारे सांवरे सलोने ठाकुर जी, गोरी गोरी सी रुक्मिणी जी, बड़ी सुंदर सी, कहते हैं कि साक्षात लक्ष्मी है रुक्मिणी जी। जो विदर्भ नरेश हैं, उनकी पत्नी के गर्भ से नहीं जन्म हुआ था रुक्मिणी जी का, उनको कमल के पुष्प पर मिल गई थी रखी हुई छोटी सी, उसे लाकर के उन्होंने पाला पोसा। नारद जी आए तो नारद जी ने कहा, विदर्भ नरेश, यह जो तुम्हारी पुत्री है यह साक्षात लक्ष्मी है, जो कमल के पुष्प पर तुम्हें प्राप्त हुई है, इसका ब्याह कभी भी नारायण से करना। इनका बड़ा मन, सब जान रहे हैं कि भगवान कृष्ण ही साक्षात नारायण है, मन है इनका। पर महाराज इनका बेटा जो है रुक्मी बड़ा पुरुषार्थी, बहुत संभालता है, बढ़िया व्यवस्था। तो अब जब संभालता है तो चल अपना चलाता भी है घर में, भाई जो ज़्यादा देख रेख करेगा तो सोचेगा सब कुछ हमारे हिसाब से हो, तो वो अपने फिर उसने शिशुपाल से इनकी ब्याह तय कर दी। इन्होंने मनाया भी तो कहा, पिताजी आप नहीं जानते हो, शिशुपाल अच्छा है, राजा है, कृष्ण कहाँ के राजा हो गए। लो, कृष्ण भगवान का पत्ता कट दिया, लेकिन तब तक रुक्मिणी जी ने बात संभाल ली और उन्होंने पंडित जी को चिट्ठी लेकर के भेजा, और पंडित जी आकर के सुनाए ठाकुर जी को, और ठाकुर जी अकेले ही चल दिए। पूरे जितने भी वहां पे सेना थे शिशुपाल के साथ, वैसे भी वो बारात लेकर के आया था, पर राजा है, राजा के साथ तो सब कुछ चलेगा, और उसके जितने मित्र थे जरासंध आदि सब आए हैं रोकने के लिए भगवान को। भगवान ने सबको अकेले परास्त किया, कोई सेना नहीं वहां पर, अकेले परास्त किया परमात्मा ने। बड़े बड़े दिग्गज सब वहां पर सेनापति सब हैं, सबको परास्त कर दिया। अब तो बेचारा शिशुपाल जो रोए सो रोए। अब कोई ब्याह करने के लिए बारात लेके गया हो, मालूम चला दुल्हन ही गायब हो जाए, निश्चित रोएगा। अब तो बड़ा रोए बेचारा, बड़ा रोए। जरासंध आया तो उसको उसको लिपट के रोने लग गया, कंधे पे सिर रख करके। जरासंध ने कहा, काहे रोते हो, काहे रोते हो? होता है, ऐसा होता है, रोने से थोड़े न दोबारा तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, चुपचाप चलो वापस लेके बारात वारात। अरे तुमको एक बार जाना पड़ रहा है, हम तो 17 बार हार हार के गए। जरासंध को 17 बार भगवान ने छोड़ दिया। बड़ी महाभारत से भी बड़ी जो है सेना लेकर के जरासंध आक्रमण करता था मथुरा पे, भगवान उसको छोड़ के बाकी सबको मार देते थे। बलदाव ने कैसे भी मार दे, बड़ा परेशान करेगा, दोबारा आएगा, इसीलिए तो छोड़ रहे कि दोबारा आए। तो बोले फिर क्यों छोड़ रहे हो, दोबारा आएगा फिर परेशानी होगी। अरे दाऊ, हम लोग क्यों यहाँ पे अवतार लिए? इसलिए लिए अवतार कि जितने दुष्ट हैं, बदमाश हैं, उन सबका संहार कर सके, पृथ्वी का भार हल्का कर सके। अब घर घर में कहाँ सबको खोजते फिरेंगे, ये दुष्ट है, दुष्ट के साथ कौन बैठेगा, दुष्ट बैठेगा। तो अपने जैसे स्वभाव वालों को इकट्ठा करके ले आया करेगा, हम यहीं से इसको सबको जो यहीं से हम सबको मार देंगे, इसको छोड़ देंगे फिर से। ऐसा जो है 17 बार किया, सब पकड़ पकड़ के ले, जितने बदमाश है फिर इकट्ठा किया, अपनी बुद्धि वाले, विवेक वाले। फिर मित्रता तो अपने ही जैसे लोगों से होती है ना, ऐसा नहीं किसी साधु को पकड़ के लाता हो। यही सब जितने बदमाश थे पकड़ के ले आता था, सबको विशाल सेना बना के फिर लाया, फिर सबको मार दिए, इसको छोड़ दिए वापस जा। ऐसा 17 बार किया था। कहते हैं मैंने तो 17 बार हार झेली हुई है, तो इतने से रोने लगे, नहीं रोना चाहिए। कहते हैं भगवान फिर रुक्मिणी जी से ब्याह किए। आगे कथा आती है, रुक्मिणी जी को एक बेटा हुआ जी, इसका नाम है प्रद्युम्न। अभी 6 दिन का भी नहीं हुआ था जन्म लेने के बाद रुक्मिणी जी से। एक संबरासुर नाम का दैत्य है, वो आकर के सौरी गृह से, पहले सौरी गृह में महिलाएं रहती थी, तो अभी भी रहते होंगे पता नहीं ना, अब तो हॉस्पिटल में रहते हैं सब। तो वो जो है उसमें से जो है, क्योंकि उस समय सब कोई जा नहीं सकता, अशुद्ध माना जाता है, जाके ले गया, ले जाके समुद्र में फेंक दिया प्रद्युम्न को। क्यों? उसको यह जो है सो मालूम था कि उसकी मृत्यु केवल भगवान कृष्ण के पहले बेटे के हाथ से होगी,
तो उसने जाके समुद्र में फेंक दिया, सोचा अब तो मर गए, अब तो हमको कौन मारेगा, हम तो सदा सदा के लिए बच गए। पर महाराज काल को कोई रोक सकता है? प्रद्युम्न की मृत्यु नहीं हुई, उन्हें एक मछली ने निगल लिया। मछली उसी समय जो है सो बड़े मछुआरे सब बीच में जाके पकड़ते हैं, उन्होंने मछली को पकड़ा, जाल में पकड़ा, लेकर के आए, बहुत बड़ा मछली, बड़ी 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 मछली, उसको राजा के यहाँ भेजते हैं। संयोग से उस तट का राजा जो था यही था संबरासुर, उसी के भोजनालय में गया। जो लोग राक्षस होते हैं तो यही हाथ पैर खाते हैं सब, पेट को जो है उन्होंने स्मशान घाट बना के रखा रहता है, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, कैसे भी रह लिए। वो क्या हुआ, राक्षस के पास पहुंचा, वहां पहुंचा भोजनालय में तो उसका पेट चीरा गया, वहां से देखा बड़ा सुंदर बालक निकला उसमें से, मछली ने निकल लिया था। कामदेव की पत्नी है रति, उसे नारद जी ने बताया कि तुम्हारा जो पति भगवान शिव के तीसरे नजर से नष्ट हो गया, जल के समाप्त हो गया। जब भगवान ने तीसरा नेत्र खोला था, कामदेव ने बाण चलाए थे, वह पति तुम्हें भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में वहां प्राप्त होगा, संबरासुर के यहाँ भोजनालय में। वो मायावती के नाम से बहुत दिन से यहाँ बैठी है, मेरा पति मुझे यहाँ मिलेगा। तो जब ही देखा तो पहचान गई ये मेरे पति हैं, जन्म ले लिया था उन्होंने भगवान के पुत्र के रूप में। उसका लालन पालन करने लग गई। 16 वर्ष की अवस्था जब हुई है तब इन्होंने प्रणय निवेदन किया कि मुझसे ब्याह कर लो। तो उन्होंने कहा कैसे आपसे ब्याह करें, आप तो हमारी दाय हो। बोले नहीं देवता, आप कामदेव हो, मैं रति हूँ। भगवान शिव जब देवताओं का काम करने के लिए जब भगवान शिव ब्याह करेंगे और तारकासुर मारा जाएगा, उस समय आपने भगवान शिव के समाधि को तोड़ने के लिए जो 5 बाण चलाए, जिसके फलस्वरूप शिव ने तीसरी आंख खोली और आपका शरीर पूरा नष्ट हो गया। मैं रोती बिलखती हुई भगवान शिव के चरणों में गई थी, प्रभु हम तो देवताओं का हित करने के लिए, समाज सेवा के लिए आए थे, हमारा तो इसमें सौभाग्य नष्ट हो गया। आपके चरणों में आकर के लोगों के सौभाग्य बन जाते हैं, मैं ऐसी पापिन हूं कि मेरा सौभाग्य ही नष्ट हो गया प्रभु। बोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान कृष्ण अवतरित होंगे तो तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा कहा। तो रति तब से प्रतीक्षा रहती थी। उसके अलावा सशरीर नहीं होगा, अनंग, इन्हें दिखाई नहीं देगा, स्पर्श आप स्पर्श नहीं कर सकेंगे, महसूस करेंगे, जैसे वायु को आप महसूस करते हैं क्योंकि आप सांस ले रहे हैं, पर दिखाई थोड़ी नहीं देता किसी को। ऐसे ही काम जो है दिखाई नहीं देता, पर सब अपने हृदय में महसूस कर पाते हैं। तो बोले उस समय तुमको सशरीर प्राप्ति हो जाएगी। शिव पुराण में एक और कथा है। शिव पुराण में कथा आती है कि भगवान शिव का जब ब्याह हुआ तो भगवान कोहबर में गए। उस समय ये जो ब्रह्माणी हैं, लक्ष्मी जी हैं, और ये सब गई, उसमें सखी में ये भी थी, रति भी थी। तो गई तो वहाँ पे हास्य विलास होता है, हंसी मजाक करती हैं जो सालियाँ होती हैं ठाकुर। तो भगवान शिव से सब हंसी मजाक कर रही थी कोहबर में, तो देखा ये चुपचाप कोने में खड़ी है। रति से पूछा है आप क्यों नहीं हंस रही हो? बोले प्रभु आप जानते हो हमारी हंसी तो चली गई, हमारे पति चले गए। तो सबने कहा बाबा आप कुछ करें, ये तो दूल्हे के स्वरूप में है। तो बोले बाबा ने कहा कुछ रखी हो उसकी निशानी। तो उसने राख रख लिया था अपने आंचल में गांठ बांध के ऐसे। तो उसने कहा हाँ ये, उसने कहा सामने कर किया। बोले बाबा ने जल छिड़का, कामदेव प्रकट हो, जाओ अपने पति को लेके जाओ, हंसो अब हंसो, ऐसा। तो ये बड़ा सुंदर प्रसंग है शिव पुराण का। लेकिन मूल तो है कि अभी उन्होंने फिर ब्याह किया, उससे संबरासुर का वध किया, लौट करके आए, रुक्मिणी जी के महल में गए, वहां जाके रुक्मिणी जी को प्रणाम करने लग गए। रुक्मिणी जी तो भागी पीछे, दरवाजे के पीछे छुप गई। क्यों? प्रद्युम्न दिखने में हूबहू भगवान कृष्ण की तरह थे, जैसे भगवान दिखते वैसे हूबहू। वो समझी पति देव है हमारे। बोली महाराज ऐसे भी कोई मजाक करता है? वो तो आप हमारे पांव छूने लग गए। तो दरवाजे के पीछे संकोच से छिप गई। तब वहां जाकर के इस प्रद्युम्न ने कहा माँ मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा बेटा। तब उन्होंने ध्यान से देखा, बोला हाँ बेटा, यदि मेरा बेटा आज जीवित रहता ना तो तेरे ही इतना बड़ा होता। तो बिल्कुल देखने में वैसे कृष्ण की तरह लग रहा है। बोले माँ मैं वही हूँ, मुझे संबरासुर ने मेरा हरण कर लिया था, मुझे समुद्र में डाल दिया था, पर मैं बच गया माँ तुम्हारे आशीर्वाद से। अब तो उसको गले लगा के सो रोई 16 वर्ष पहले का खोया हुआ बेटा पुनः वापस मिल गया। फिर आगे कथा आती है सत्राजित की। ये कथा सुनने से कहते हैं कि अभी उस दिन गणेश जी का पूजा था ना, वो चंद्रमा को देखे सब, ये भी की थी, दीदी भी की थी। तो कहते हैं यदि आप बिना फल के बिना पूजा के देख लेते हैं चौथ का चंद्रमा तो आपको कलंक लगता है।
ना, झूठा कलंक लगता है। इसीलिए वो पूजा की जाती है उस दिन। गणेश जी की पूजा करते हैं और चंद्रमा का दर्शन करते हैं। हाँ, बिना चंद्रमा के दर्शन के फिर नहीं खाते। नियम जो करते हैं जैसा कुछ है, फिलहाल दर्शन का विधान है। तो वो व्रत के साथ दर्शन का विधान है। उसके अलावा यदि कोई ऐसे देख लेगा ना उसका, तो हाँ, उसको कलंक लगेगा। जो काम नहीं किया उसका कलंक लगता है, ऐसा माना जाता है। तो यदि मान लीजिए किसी ने वो व्रत नहीं किया, चंद्रमा भी देख लिया, तो यदि ये कथा जो कहने जा रहे हैं इसको यदि सुनते हैं तो कलंक मिट जाता है। हमारे भगवान के साथ ऐसा हुआ। सत्राजित के पास एक मणि मिली भगवान सूर्य की उपासना से, जिसे वह जो है सो बहुत पूजा करता है, नियम से रहता है, और वह प्रतिदिन उसको 8 भार सोना देती, ढेर सारा सोना। उस मणि का ऐसा प्रताप है, सोना देती है। उस मणि को पहनकर एक बार जब निकला तो इतना चमक रहा था, भगवान कृष्ण को सबने सूचना दी। भगवान कृष्ण ने बुलाया, बोले भैया इतना बहुमूल्य चीज पहन के मत घूमा करो भाई। आप यदि अपने सामान को ऐसे खुले में रखेंगे तो बहुत ईमानदार लोग की बुद्धि बिगड़ जाएगी। ताला चोरों के लिए थोड़ी ना होता है। चोर तो महाराज उनके लिए ताला क्या है, ताला ईमानदार लोग के लिए होता है कि आप ऐसे खुले में रखेंगे तो किसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। अब ऐसे कोई है नहीं सीधा है, आप नोट फेंक दो रोड पे, फेंकोगे तो फिर किसी की बुद्धि बिगड़ेगी, नहीं ले ही ले कर ले। इसलिए उनको जो है सुरक्षित रखा जाता है। इसको आप रखो, नहीं तो अच्छे अच्छे लोग हैं अपना जीवन यापन कर रहे हैं, अपने काम को, क्रोध को, लोभ को सब दबा के रखते हैं लोग। बेईमानी का मौका नहीं होता, इसलिए भी कभी कभी जीवन पूरा चला जाता है। अब ऐसा क्या होता है, ऐसे खुले रखोगे तो उसके मन में आएगी। बात तो अच्छी कही थी भगवान ने, लेकिन उनको बात बुरी लगी। सबको जाके कहने लगे भगवान को हमारी चमक अच्छी नहीं लगी, हमारे हीरो को देख करके उनके मन में लालच आ गया, कहते कि जमा करा दो राजकोष में। ऐसा भगवान के ऊपर आरोप लगाया। ठाकुर जी को जब मालूम चला है, ठाकुर जी ने कहा ये देखो, इसको बोलते हैं खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। हमने तो उसके भले के लिए कहा, और सुनने को राजी नहीं। अच्छा ठीक है, देखो उसका एक छोटा भाई है प्रसेन। उसने एक दिन देखा कि भैया ने वो रखा हुआ पूजा करने के लिए मणि, तो उसने पहन लिया, देखा अपने आप को शीशा में। अच्छा, देखने से ज्यादा दिखाने का शौक होता है लोगों को, लोगों को दिखाते कैसा लग रहा। घोड़े पे बैठा निकला, निकलते निकलते शहर के बाहर चला गया। वहाँ एक शेर ने देखा चमकता हुआ कुछ, झपट के उसके मार दिया। प्रसेन की जान चली गई, घोड़े की भी जान चली गई। शेर मणि लेके चला गया। उस शेर को एक भालू ने, पुराने भालू ने, उसने देखा, वो झपट पड़ा उसके चमक को देख के मणि को, फिर उसने शेर को मार दिया, वो मणि लेके चला गया। जामवंत जी ने इधर जो है जब प्रसेन लौटा नहीं तो कहना शुरू कर दिया, सत्ताजित ने हो न हो मेरे भाई को मार करके कृष्ण ने अब तो मणि छीन लिया। भगवान ने कहा ये देखो, ये तो मणि पीछा ही नहीं छोड़ रही है। भगवान खुद निकले खोजने के लिए, देखा तो प्रसेन मरा पड़ा है, घोड़ा मरा पड़ा है, बाद में देखा शेर मरा पड़ा है, फिर देखा कि पुराने भालू के पैर के निशान है, गुफा में खत्म होते हैं। सब डर गए, पता नहीं कैसा जीव हो। तो कभी अंदर मत जाओ। भगवान ने कहा तुम सब इंतजार करो, हम अंदर से होके आते हैं। भगवान अंदर गए, जाते 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 खूब अंधेरा, चलते गए, जाओ के तब एक जगह टिम रोशनी दिखी। उस तरफ जब बढ़ते तो सामने क्या देखा, एक छोटी सी बड़ी सुंदर सी राजकुमारी है और वो उस मणि से खेल रही है। भगवान ने कहा चलो भैया मणि मिली तो कम से कम। जब भी हाथ बढ़ाया तो लड़की जोर से चीखी, जब भी चीखी जामवंत जी आ गए, उन्होंने उठा के पटक दिया। भगवान ने कहा कौन है, दिख ही नहीं रहा कोई अंधेरे में, फिर उठा के पटक दिया। फिर पूछ रहे भैया बताओ तो कौन हो, फिर पटक दिया। तब भगवान ने दोबारा जब पटकने के लिए पकड़ा उन्हें। अब दोनों में मल्लयुद्ध शुरू हुआ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 27 दिनों तक लड़ते रहे। बाहर में जितने यादव जी लोग खड़े थे वो कहा पता नहीं कहा हो गया, 4-5 दिन भगवान नहीं लौटे बाहर से। सब वापस लौट गए, जाके सूचना दे दी द्वारिका में भगवान नहीं लौटे, अंदर में ही गायब हो गए। अब तुम्हारा सबका खाना पीना छूट गया, भगवान को बड़ा प्रेम करते थे सब, अब क्या करें, सबका भोजन छूट गया, सब बड़े चिंता में, भगवान कृष्ण गए हैं लौटे नहीं है। तब भगवान, ये देवी भागवत में कथा आती है कि कहते हैं कि नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा देवी की आराधना कराओ। सचंडी बैठी वहां, ब्राह्मणों को बुलाकर के सचंडी चंडी का पाठ बैठाया, मूर्ति बनाई गई और देवी भागवत की कथा भाई है नारद जी ने किया। और 9 दिन की कथा पूरी हुई, इधर 27 दिन पूरा हुआ था। जामवंत जी पस्त हो गए, तब कहे प्रभु मैंने आपको पहचान लिया। क्या पहचाने, आप ही हमारे राम हो त्रेता युग वाले। तो बोले पहचाने, फिर इतना उठा उठा के भटका क्यों भाई, सीधे से पहचान जाते।
तो कथा ये आती है कि रामावतार में जब लंका में जाकर के भगवान ने शिविर डाला तो वहां पे एक बार एकांत में बैठे थे अपने शिविर में, जामवंत जी आए हैं, आंखें नीचे की हुई और संकोच करते करते बोले, प्रभु मेरे मन में एक बात थी। तो भगवान ने देखा, तो हाँ बोलो क्या बात है। बोले, प्रभु मैं बड़ा बलवान था पहले, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ, मैंने सब देखा हुआ है, ये सब जो है मैं उस जमाने का हूं जब पर्वतों के पंख होते थे, जब इंद्र की 2 आंखें हुआ करती थी। महाराज मैं उस जमाने का हूं जब ब्रह्मा जी के 5 सिर थे, अब तो चतुर्मुख कहे जाते हैं ब्रह्मा। मैं उस जमाने का, मैं उस जमाने का हूं जब भगवान का शिव का वर्ण जो है पीला था, अब क्या हो गया, अब तो सफेद हो गया, जब से विष पिया उन्होंने नीलकंठ हो गए, नहीं तो पहले सोने की तरह चमकते थे। बोले बाबा मैं उस जमाने का हूं जब वामन भगवान ने अपना स्वरूप विस्तार किया था तो वह घड़ी महदिनी है 7 प्रदक्षिण था, 7 प्रदक्षिणा मैंने की थी 2 घड़ी में, मैं इतना बलवान था। अरे ये सब क्यों सुना रहे हो। तो मैं ये कह रहा था प्रभु कि रावण एक कुंभकर्ण मेरे सामने कुछ नहीं है, अब ये सबसे बलवान है संसार में इस समय, और इनको कौन हराएगा, आप हराओगे, इसका मतलब सबसे बलवान आप हो। तो प्रभु हमारा मन कर रहा था कि वह हमसे कुश्ती लड़ लो। भगवान ने क्या क्या बोला, बोले भगवान हमसे कुश्ती लड़ लो आप। तो मन ही मन तो कहे हम और बनाओ बानर भालू की सेना, हम ही से लड़ेंगे, आए लंका में रावण से लड़ने के लिए, अगर हमसे लड़ लो। भगवान मुस्कुराए, कहे देखो भैया हमारा ये मर्यादा पुरुषोत्तम के का लीला चल रहा है, अभी हम आपसे लड़ेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, आप तो हमारे अपने हो। आप द्वापर में जाना, भालू लोग की बड़ी लंबी आयु होती है, आप द्वापर में मैं कृष्ण के रूप में आऊंगा, आप लड़ लेना मन भर। और भगवान 27 दिन लड़े हैं, खूब उठा उठा के पटका भालू महाराज को। हम लोग बच्चे में थे तो भालू की लड़ाई होती थी रोड पे, हाँ लेके घूमता था भालू वाला, अब तो बड़ा कम दिखाई देता है। हाँ खूब देर लड़ते थे सब। तो भगवान की दोनों की वैसी लड़ाई हुई, भगवान ने कहा ठीक है पहचान लिए होते, काम करो मणि दे दो। बोले नहीं दे सकते महाराज। क्यों नहीं दे सकते, बोले हमने बिटिया को ऑलरेडी दे दिया। तो फिर कैसे होगा भैया, इसके चलते हमको कलंक लग रहा है, एक काम करो आप बिटिया को ले जाओ, बिटिया से ब्याह कर लो तो दहेज में मणि चली जाएगी, छुट्टी। फिर भगवान ने क्या किया, जामवंती जी से ब्याह किया जी, लेकर के लौटे, यहाँ पे देखे तो पूरा का पूरा खाना पीना बंद, सब दीदी की तरह फलाहार कर रहे हैं, सब कोई शकरकंद उबाल उबाल के खा रहे, पूरा पूरा जितने भी द्वारिका वासी हैं कोई कुछ हल्ला नहीं, पंडित जी लोग पाठ कर रहे हैं। भगवान ने आकर के अपने होठों से शंख लगाया, 5 जन जो फूंक मारी, सबको लग रही भगवान का शंख है, ये ठाकुर जी आ गए, अरे देवी मैया की कृपा, ये भवानी मैया भगवान आए। दौड़े सब द्वार पर, जब देखा फिर भगवान अकेले नहीं सूद ब्याज के साथ आए, साथ में बहू भी है। बड़े प्रसन्न हुए, सबने कंधे पे उठाया, जय जयकार करिए, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री जामवंती जी की। ये हमारे ठाकुर जी की दूसरी शादी हुई। फिर सत्यभामा जी से ब्याह हुआ जी। सत्यभामा जी यही सत्राजित की बिटिया थी, जब मणि दे दिया अब तो उसको बड़ी शर्म महसूस हुई, मैंने झूठा लांछन लगाया भगवान के पर, अब जो मिले वही उसको भला बुरा कहे। तब वसुदेव जी से मिल करके उन्होंने कहा महाराज मेरी एक बिटिया है सत्यभामा, बड़ी प्रिय है, बड़ी सुंदर है, उसके जैसा तो भगवान कृष्ण ही होंगे, उनका ब्याह कर दीजिए। तो वसुदेव जी ने कहा ठीक है, मुझे बहु रूप में स्वीकार करो। सत्यभामा जी से ब्याह हो गया जी। फिर भगवान गए हस्तिनापुर, वहां पे यमुना किनारे टहल रहे थे, एक देवी को देखा। अर्जुन ने पूछा कौन हो, बोले मैं नारायण से ब्याह करना चाहती हूँ, मैं कालिंदी हूँ। कालिंदी, बोले हाँ, सूर्यपुत्री। अच्छा, नारायण को नहीं पहचानती, वो सामने है। जब भी देखा भगवान को तो पहचान गए, उन्होंने जाके जयमाला डाल दिया गले, और भगवान कालिंदी उनकी पत्नी हो गई। ये शनि महाराज सब साले वाले लगते हैं उनके, इसलिए जो भगवान कृष्ण की भक्ति करता है तो घरे परिवार का मामला है तो बदमाशी नहीं करते। ये जो है उसका कालिंदी जी से ब्याह हो गया। इसके बाद उन्होंने लक्ष्मण जी से ब्याह किया, सत्या जी से ब्याह किया, नागनी जी थी। 7 बैल जो थे खूंखार थे, सातों को एक ही रस्सी में नाथना था। एक बैल एक सांड परेशान करता आदमी, कोई कर ही नहीं पाया। तब उसके बाद भगवान पहुंचे, फिर भगवान ने पकड़ा है उसको। अब पकड़ा उसके बाद सातों को नाथ, हम लोग कौन तो सिनेमा देखे थे ना, महाबली कौन बली वाला, उसमें ऐसे ही बैल को पकड़ता है। तो हम एक ठो को देख रहे थे, एक ठो को इसे पकड़ा, भगवान 7 को कैसे पकड़े होंगे, पकड़ के सबके नाक में नकेल डालना। ऐसा भगवान ने 7 को नाथा और नागनी जी से ब्याह हुआ।
भौमासुर से गए युद्ध करने के लिए। भौमासुर का जो है वध किया। भूदेवी को लेकर के गए थे। भौमासुर ने स्वर्ग के देवताओं की सामग्री बहुत सारी ले ली थी। अदिति माँ के कुंडल उठा लाया था, इंद्र के छत्र उठा लाया था। हिम्मत हो तो हमसे लड़ जाओ ऐसा करके। तो भगवान ने उसको करके सबको लौटा दिया। उसके कैद में जो है 16,000 राजकुमारियां थी भौमासुर के। भगवान ने सबको कहा कि भाई आज़ाद हो, चलो तुमको छुड़ा दिए, जाओ अपने मम्मी पापा के पास। सब बहुत याद कर रहे होंगे। बेचारी सब चली। फिर एक बार जब मुड़ी, फिर अचानक पैर ठिठक गया सबका। फिर घूम गई, सबका मुंह उदास हो गया। क्यों? तो बोली महाराज खुशी तो हुई थी जो छूट गए कैद से, फिर याद आया समाज ऐसा नहीं है। अब हम घर पे जाएंगे, 2 क्षण के लिए तो लोग प्रसन्न होंगे, फिर सब पूछना शुरू करेंगे कहाँ थी, किसके पास थी, हम किसको किसको सफाई देते फिरेंगे। हमारे समाज में कौन हमसे ब्याह करेगा। लोग कई तरह की बातें करेंगे जबकि हम राक्षस के कब्जे में थे। समाज में हमारी स्थिति दीनहीन हो जाएगी प्रभु। माता पिता भी बहुत सम्मान नहीं करेंगे, 1-2 दिन करेंगे, फिर उनकी स्थिति जो है वैसी है। समाज में हमारे लिए उतनी जगह नहीं। आप अपने चरणों में रख लो प्रभु, क्योंकि दीनानाथ आप हो, दीन दुख आप हो। आपके चरणों के अलावा हमारा कोई है नहीं। अपने पास ले चलो प्रभु। मुझे क्या कोई टाल वाल कर देंगे, दासी बन करके रहेंगे। भगवान जानते हैं समाज ऐसा ही है। तो किशोरी जी के, सीता जी के विषय में भी कुछ बोलते बोलते रह गए लोग। ये सब तो बेचारी राजकुमारी है। तो भगवान ने कहा तुम सेविका क्यों बनोगी, मैं तुम्हारा पाणी ग्रहण स्वीकार करता हूँ और तुम्हें वैसा ही सब कुछ सम्मान दूंगा जैसे रानी होती। भगवान ने 16,000 मंडप बनाए, सबके साथ एक साथ बैठे। ऐसा नहीं कि एक जगह बैठ गया सबको पीछे बैठा लिया, नहीं, सब मंडपों पे ठाकुर जी दिख रहे हैं और सबको वैदिक मंत्र से नियम करके फेरे लेकर के ब्याह लिया ठाकुर जी ने। अब हमारे ठाकुर जी के रानियों की संख्या अभी 16,100 ये थी, 8 से ब्याह किया था, 16,108 हो गए ठाकुर जी के। इन सबसे 10-10 बेटे हुए और भगवती की कृपा से फिर एक एक बेटी भी हुई। घर जाके जोड़ लेना कितने होते हैं, इतने सारे हुए। फिर पोता पोती, और इनको जो पढ़ाने के लिए टीचर जो आते थे ना, उनकी संख्या नील। अब तो कोई चर्चा भी नहीं करता था। 100 करोड़ 200 करोड़ ऐसे लोग बोलने लग गए, 1000 करोड़ नहीं। पहले होता था हाँ खरब, खरब के बाद नील, हाँ ऐसा सब होता था। तो नील की संख्या में केवल टीचर आते थे पढ़ाने के लिए। इतने पोता पोती बेटे सब थे भगवान के। इतनी बड़ी परिवार की बात, पानी भर गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो ये जो है, जो परमात्मा। इसके बाद एक बड़ी सुंदर कथा आती है। भगवान तो लौट के गए ना वृंदावन, बलराम जी गए। बलराम जी गए हैं, बड़ा सुंदर प्रसंग है। बलराम जी लौट करके गए, जाके यशोदा मैया से मिले हैं। यशोदा मैया पहचान नहीं पाए। मैया तो दूध दही वाले घर की फुलथुल मैया थी, मोटी सी। गए तो देखे तो बिल्कुल हड्डी हो गई। भगवान कृष्ण की याद में रोते 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 ये सब गल गया। फिर बलराम जी को देखा, हृदय से लगाने के लिए खड़ी हुई, फिर बेहोश होकर गिर गई। फिर उन्होंने हृदय से लगाया मैया को, फिर माँ जल छिड़का, फिर बैठी है, फिर पूछा कैसे हो तुम, ठीक हो? वसुदेव जी कैसे हैं, देवकी कैसी है, सब पूछने लग गई, सहज हो गई। फिर उनके लिए कुछ सामग्री सब लेके आई, जलपान का, दूध का गिलास लेकर के आई। आज अपने हाथ से खिलाया बहुत दिन बाद बलभद्र जी को। बेटा कितना बड़ा भी हो जाए, बेटा तो बेटा है, अपने हाथों से खिलाया। तो पूछा उद्धव कैसा है, उद्धव आया था बीच में मिलने। अक्रूर कैसे? फिर धीरे से पूछा मेरा खाना कैसे? बोली तो गला फंस गया, इतना प्रेम। फिर आंखों से आंसू आने लग गए। बोले बड़ा अच्छा है, बढ़िया से भैया, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बहुत बढ़िया। छुट्टी नहीं मिलती ना राजकाज से, अब द्वारिकाधीश है, बड़ा राजा बन गया। तो राजा तो बनेगा ही, राजा राजा का बेटा था, आपके नंदराज जी का बेटा है तो राजा ही हुआ ना। अरे भैया ये गांव का राजा नहीं, द्वारिकाधीश बना है, द्वारिका का राजा है, चक्रवर्ती सम्राट द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण, ऐसे बुलाते हैं। अच्छा एक बात बता, मेरी बहू कैसी है, शादी ब्याह हुआ कि नहीं? हाँ हुआ ना भैया। मेरी बहू कैसी है? बोले कौन वाली? कौन वाली मतलब कितनी बहू है हमारी? तो बोले मैया तुझे जितनी गिनती नहीं आती ना उससे ज्यादा बहू है। एक बात बताएं,
जब हमारा लाला छोटा सा था, तो हिमालय से एक योगी बाबा आए थे, ये सांप बिच्छू लटका था। बाद में लोगों ने बताया कि भगवान शिव थे, देखने आए थे मेरे लाला को। तो जब आए ना, तो मैं तो डर गई थी। फिर लाला के कारण मुझे जाना पड़ा उनके पास। मैंने उनसे पूछा, बाबा हाथ देखते हो? बोले हाथ नहीं, मैं तो पूरा बालक देखता हूँ, मैं ललाट की रेखाएं पढ़ना जानता हूँ। बोले बाबा बताओ ना, मेरी बहू कैसी होगी? तो बोले कौन सी? यही बात जैसे तूने कहा ना वैसी। तो मैंने कहा कितनी बहू होंगी हमारी? बोले तुम्हें जितनी गिनती नहीं आती ना, उससे ज्यादा बहू होंगी। तब मैंने बाबा को कहा था, बाबा मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं, पर मेरी 9 लाख गाय हैं, मैं गिन लेती हूँ। मेरी 9 लाख गाय मैं गिन लेती हूँ, अब बता मेरी बहू कितनी है? तो बलराम जी ने कहा 16,108 बहू हैं तुम्हारी। हाय राम, जब से गया रोज ब्याह ही कर रहा है क्या? इतनी बहू है? 16,100? सुनते हो जी? नंद बाबा को बुला। अरे मेरी कितना बोला? 16,108 बहू है मेरी। अरे तुम पे कृपा करी कि तुम्हारे पास हूँ, अभी बच्चे के पास चली जाओ तो मेरे सेवा के भी नंबर लगेंगे। आज ये बहू, आज ये बहू, आज ये बहू, समझ रहे हो? नंद बाबा हंसने लग गए हैं, कितनी सारी बहू हो गई। एक बार छोटा सा था तो मुझे आकर के बोला था, अरे मैया, वो मेरी मैया, मेरे ब्याह करा दे। मैंने कहा अरे ब्याह करा दूंगी जब थोड़ा बड़ा हो जाए, इतने छोटे में थोड़ी ना ब्याह होता। बोले ना मैया, तू इतना काम करती है, तुझे रोटी बनाना, माखन करना, इतना कितने सारे माखन बिलोने पड़ते हैं, बहुत सारे काम है, तू करती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती माँ। बहू आ जाएगी तो बड़े प्रेम से करेगी। अरे लाला, मेरे पास सेवक हैं, सेविकाएं हैं, ये तो मेरा प्रेम है, तेरे लिए मैं ही माखन बिलोती हूँ, मैं सेवकों से नहीं बनवाती। तेरे लिए रोटी मैं ही बनाती हूँ, नहीं तो मुझे बनाने की थोड़ी जरूरत है। फिर भी भैया, फिर भी बहू आ जाएगी तो बात दूसरी है ना, नौकर चाकर की बात दूसरी है। अरे तू इतना क्यों कर रहा है? बोले भैया मेरा ब्याह करा दे। अच्छा ठीक है, बड़ा हो जाएगा तो करा देंगे। ना ना भैया अभी करा दे। अरे लाला ब्याह ऐसे नहीं हो जाता, उसके लिए लड़की देखनी पड़ती। बोले वो मैंने देख रखी है। हैरान, तेने लड़की देख रखी है? कौन है? वो बरसाने वाले हैं ना, भानु जी, उनकी लाली है, राधा नाम है उसका, बड़ी सोहनी है भैया, बड़ी अच्छी जोड़ी लगी, मेरे ब्याह करा दे। ये तो प्रसिद्ध गाना। तो कहते, जब मैया ने कहा नहीं नहीं अब बड़ा हो जा तब ब्याह करा देंगे, तो भगवान ने कहा ऐसे नहीं मानेगी। तो बीच आंगन में चले गए और नाच नाच के गाने लग गए। 2 लाइन गा लेते। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। जब देखा भैया मान नहीं रही है, सोचा भैया ऐसे नहीं मानेगी, थोड़ा दम गाना पड़ेगा। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाए चराऊं। जो नहीं ब्याह कराए, तेरी गैया नाए चराऊं। आज के बाद मेरी मैया, तेरी देहली पे ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया, तेरी देहली पे ना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है,
कैसे करा दूं तेरो ब्याह। लगा कि धमकाने से मैया नहीं मान रही है तो मना लेते हैं। हरियो मोरी मैया प्यारी प्यारी मोरी मैया। भैया देख, मैं ब्याह करूंगा ना, सब फायदे तेरे ही हैं। क्या फायदे? छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया तेरे अंगना में डोलेगी, तेरे आगे मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे संस्कारी होगी संस्कारी, तेरे आगे मैया ओ घूंघट ना खोलेगी। भोजन मैं बनवाऊंगा बनवाऊंगा 56 प्रकार के, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं। बोले मान नहीं रही, थोड़ा और मना लेते हैं। चंदन की चौकी पर मैया तुझको बैठाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं, अपनी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊं। बीच में दाऊ आ गए जी, बलभद्र जी, बलराम जी। उन्होंने सुना ये तो अपने ब्याह की बात कर रहा है। बोले मैया इसे समझा दिए, छोटा है मैं बड़ा हूं, पहले मेरा ब्याह होगा तब तो इसका होगा ना। भगवान ने कहा तू पहले बदमाशी कर रहे, मेरी ब्याह काट रहे है। तो बोले मैया इन्हें समझा दे, घर में बहू आने वाली है, ये जेठ लगेंगे, जेठ खांस के आया करे, ऐसे चले आ रहे हैं। दाऊ से कह दो जरा, कह दो जरा, बैठे वो द्वार पे राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, अजी मेरे लाल को राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से, मैया करा दो। अरे मुझे भी पूरा याद आ गया, नहीं याद था मुझे। अब क्या दीदी बोल रही है साथ में? हाँ, गाने नहीं जल्दी याद होते। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो कहा तो एक ब्याह के लिए चिरौरी कर रहे थे, मेरे मेरे ब्याह करा दे। 16,108 ब्याह है मेरे, इतने इतने इतनी बहुएं हैं मुझे। इस तरह से बड़ी सुंदर वहां दोनों की चर्चा हुई है। इसके बाद एक कथा आती है जी, नृग राजा की प्रसिद्ध कथा है, तो भी कहते चलते, बहुत सारी कथाएं हैं। नृग राजा की कथा आती है कि भगवान के बच्चे सांब आदि, ये जाम्बती के बेटे हैं सांब, खेल रहे थे, प्यास लगी तो गए तो एक कुआं देखा, देखा सोचा इसमें पानी होगा, नीचे झाँक के देखा तो उसमें पानी तो कुछ नहीं, सूखा कुआं, एक बड़ा सा गिरगिट उसमें पड़ा। बड़ा कोशिश किया निकाले पर निकाल नहीं पाए। गए भगवान को बुला करके लाए, भगवान ने देखा, एक सीख उठाया, जब ही छुआ, बड़े सरलता से निकाली इतना विशाल गिरगिट। जब भी भगवान का स्पर्श हुआ तो सामने देवता के स्वरूप में प्रकट हो गए। अरे भैया कौन हो, गिरगिट बन के बैठे थे इसमें, कौन से देवता हो आप? उसने कहा आप मुझे नहीं पहचानते? अरे भी नहीं पहचान रहे तभी तो पूछ रहे हैं। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभु, दानि स्वाख्याय मानेषु
यदि ते कर्णमस्पृशम। महाराज मेरा नाम नृग है। यदि आपने दानियों का नाम सुना होगा तो मेरा नाम सुना होगा। इक्ष्वाकु नृग सर्याति दृष्ट दृष्टक रूसका। ये जो पुत्रों का क्रम था उसमें नृग थे, सूर्यवंशी राजा, बड़े प्रसिद्ध राजा। महाराज क्या दान किया था जो दानियों का नाम होगा तो आपका नाम होगा? बोले मैंने गौदान किया था। ये कौन बड़ी बात है, सब कर लेते हैं। कुछ बच्चे खुचे रहते तो त्रिवेणी जाते तो वहां पंडा जी पकड़ा के पूछ करवा देते 1,000 रुपया में, तो भी कर लेते हैं। उसमें भी कुछ बच्चे रह जाते हैं तो मरते मरते कहते भैया जाने से गौदान करवाओ जल्दी से, चरणामृत डालो मुंह में जा रही ना। बाद में भी होता है तो बच्चा श्राद्ध में एक गाय दे देता है किसी किसी, ऐसा नहीं सबका गायदान हो ही जाता है। अरे नहीं हो, त्रिवेणी के किनारे वाला गायदान मैंने नहीं किया मरते समय। ऐसा भाई जीवित में आप जो है एक गायदान कीजिए अपने हाथों से, अपने पैसे गुजरा, उसी पैसे से तो आदमी बेटा भी करता है ना, माता पिता का जो मिला। तो आप एक गायदान करें और आपके मरने के बाद बेटा यदि 1,000 गायदान करेगा तो उस एक गाय के बराबर हो। इसलिए जीवित में करना चाहिए, अपने हाथों से धीरे धीरे गुल्लक में पैसा डाल डाल के जुटाया, फिर अपने हाथों से कर लिया, ये भी काम हो जाए। सब काम तो करते ही है, खाना पीना कपड़ा लत्ता 3-5 ये भी कर ले तो करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं वो वाला गोदान मैंने नहीं किया, फिर कौन सा किया? अरे भैया मैंने गोदान किया, बहुत सारे गोदान किए। बहुत सारे का मतलब कि ना 10 किया होगा? अरे नहीं, बारिश में बूंदे कितनी है, पागल हो, उसको कोई गिन सकता है? उससे ज्यादा गोदान किए। संसार में बालू के कण कितने होंगे, मैंने उससे भी ज्यादा गोदान किए। आकाश में तारे कितने, क्या पागल जैसी बात करते हो महाराज, इतने? बोले हाँ इससे भी ज्यादा मैंने गोदान की। फिर गिरगिट बन के काहे पड़े हो? एक ने धीरे से बालक ने कहा हो न हो ऐसी गाय दान की होगी ना जो अपने घर में भी सूख गई होगी, तो सोचा होगा अब कौन इसको 6 महीना खिलाना पड़ेगा, फिर कब दोबारा जो है सो बछड़ा उछड़ा होगा तब तो किसी पंडित जी को दे दो, कौन सेवा करेगा फिर? तो वैसी गाय दान की होगी आपने, इसके कारण आपको गिरगिट बनना पड़ा। अरे नहीं बेटा, मैंने 9 अभी अभी की तुरंत ब्याई गाय मैंने दान की, पयस्विनी दूध देने वाली गाय दान की। अच्छा तो बुढ़िया गाय दान किया होगा आपने, सोचा अपने घुट्टे में मरे, इससे बढ़िया पंडित जी के यहाँ जाके मरे हैं? बोले नहीं नहीं, पहली ब्याई गाय गाय मैंने दान की। पहली ब्याह के बाद जब दूध दुधारू होती थी मैं दान करता था। तरुणी, फिर आपने ऐसा गाय दान किया होगा जो कभी कभी ऐसी गाय मिल जाती बड़ी मरखा, महाराज हाथ न लगाने देते किसी को, जो नो पैर से मारेगी हाथ से मारेगी उठा के पटक देगी। परेशान हो गए होगे, सोचो पंडित जी को दान दे दो, बड़े मोटा गए हैं, यही इनको उठा उठा के पटके 4 बार, थोड़े से स्लिम हो जाएंगे। ऐसा उठा के दे दिया होगा? बोले नहीं नहीं नहीं, सील रूपा, ऐसी गाय जिसको दूहते समय छानना भी नहीं पड़ेगा, होता ना छानते हैं गाय, छानना नहीं, ऐसी गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी। ओ आपने ऐसा गाय दान किया होगा, जर्सी वर्सी उठा के दे दी होगी, आजकल मिक्स ज्यादा सब मिलती, शुद्ध देशी गाय नहीं मिलती। बोले नहीं बेटा मैंने कपिला गाय दान किया, शुद्ध देशी गाय। गुणोपन्ना कपिला हेम श्रृंगी, सोने से सिंहों को मराया, चांदी से खुर को मराया, वस्त्र के साथ उनके खान पान की पूरी व्यवस्था के साथ दान किया। अच्छा महाराज तो गाय तो आपकी ठीक थी, पर गौदान के लिए जो पैसा लाते होगे ना 2 नंबर का होगा तुम्हारा, घूस घूस लेते हो गया है? वैसा वाला पैसे का दान, फिर दान का वैसा फल नहीं मिलता आपका जो मेहनत की कमाई का, खून पसीने की कमाई का होता है, इसलिए आपको ऐसा बनना पड़ा। बोले नहीं बेटा, न्यायार्जिता, न्याय के द्वारा अर्जित है, 1 रुपया भी हमारी बेईमानी की नहीं होती। मैं स्वयं आटा पीसता था, मैं स्वयं चित्रकारी करता था, उसको नीलामी करके जो पैसे, अभी राजा के हाथ का आटा कौन खाएगा ना, निश्चित है ज्यादा पैसा मिलेगा। राजा के हाथ का चित्र है, लोग लगाना चाहेंगे, लोग बताएंगे हमारे जो राजा है उनके हाथ का है बनाया हुआ, उससे जो पैसे मुझे मिलते उससे मैं गाय खरीद के दान करता था। न्यायार्जिता रुप्य खरा सबस्सा दुकुल माला दद भरणा ददाव, हम आभूषण से सब कुछ लगा करके सुंदर से उसका गौशाला बना करके। अच्छा महाराज गाय आपकी ठीक थी, रुपया भी आपका ठीक था, जिस पंडित जी को देते होगे ना वो गड़बड़ होंगे। महाराज नाम तो होता है पांडे जी, तिवारी जी, दुबे जी, पर लक्षण एक भी ब्राह्मण के नहीं होते, न सिखा है, न जनेऊ पहने है, न चंदन लगाया है, 4 दिन से नहाया नहीं, पूरे मुंह में जो शुद्ध प्लस भर कर मुंह लेकर के घूमते 12 भगवान की तरह। और कोई उनको बोल दिया कुछ, डांटो नहीं हम पंडित जी हैं, अरे काहे के पंडित जी हो, 4 दिन से नहाए भी नहीं तुम,
आपने ऐसे को दे दिया। महाराज ऐसे को दान देना नहीं देना बराबर। एक बार हम जमोली में कथा कर रहे थे और वहाँ पे उन्होंने कहा कि ऐसे ही भागवत कहा कि दान करना। बोले दान आपको अपने ब्राह्मणों को देना चाहिए, जो आपके हम पूजा पाठ पुरोहित वगैरह कराते हैं उनको देना चाहिए, उनका पहला हक बनता है। हम सब तो कथा करने जा रहे हैं, हमको तो जो भी है, लेकिन उनको पहले देना चाहिए दान। जो आपके यहाँ सत्यनारायण कथा कराता हो, ये सब शादी ब्याह कराता हो, आपका कोई पुरोहित ऐसा है, होता ना जजमानी होती है लोगों की, उनको देना चाहिए। बोले महाराज नहीं दे सकते उनको। अरे क्यों नहीं? वे थोड़े कम पढ़े लिखे होंगे, कुछ होंगे, पर ब्राह्मण ब्राह्मण होता है, उसको पूजा प्रणाम करना चाहिए। तो बोले ऐसी बात नहीं। बोले क्या कहीं नाली में पड़े होंगे? बड़ा पीते, कहीं पूजा पाठ कराने भी हम लोग नहीं बुलाता, जाते भी नहीं, पड़े रहते। अब बताइए क्या दान करेगा, उसको कैसे बुलाएगा? अपना मन नहीं माने। फिर सब हमें ही लेना पड़ा, 2 गाड़ियों में भर करके 407 में सब लाए, बहुत सामान ये सब। तो यह स्वरूप है महाराज। आपने ऐसे ब्राह्मण को दिया होगा जो कर्म भ्रष्ट होगा, पथ भ्रष्ट होगा, वेद से लग होगा, आचारहीनम न पुनंति वेदा। तो बोले नहीं, मैंने त्रिकाल संध्या करने वाले को, नित्य क्या कहते हैं सो अग्निहोत्र करने वाले को, प्रतिदिन भगवान के नाम का जप और दर्शन करने वाले को, ऐसे मैंने ऐसे को किया। जो नियम से रहने वाले, शिखा सूत्र रखने वाले, और जिनके यहाँ ठाकुर जी को भोग लगा के पाते, तब ये गति कैसे हुई? बोले एक बार हमारी दी हुई गाय लौट करके हमारे फिर से गौशाला में आ गई, हमें मालूम नहीं चला। दूसरे दिन मैंने उसको दोबारा दान कर दिया। कल जिस ब्राह्मण को दिया था वो ब्राह्मण अपनी गाय को खोजता हुआ आ रहा था, आज वाला ब्राह्मण उसको लेके जा रहा था, जिसको आज दान मिली, मैं प्रतिदिन दान करता था। उसने देखा, अरे मिश्रा जी तुम चोरी कब से करने लग गए? बोले क्या चोरी करो, मैं भी दान लेके आ रहा हूँ गाय से। नहीं, इस गाय का कल राजा ने हमें दान किया था। बोले नहीं भैया, इस गाय को राजा ने आज हमें दान किया। राजा को क्या मालूम कि गाय खुलती है ना तो लौट के चली आती। आपका जिसका ग्रामीण बैकग्राउंड होगा, बैल वैल कहीं जाएगा ना, तो हम लोग जाते थे कहीं और शाम को जब उधर से लौटे तो उसी पे सो जाया करें, लिख पकड़ा देते थे, वो घर तक चली जाती थी। एक बार लिख पकड़ लिया तो नहीं बुलाता था बैल गाय, तो उनको अपना गौशाला याद रहता है। दोनों ब्राह्मण लड़ गए, गाय छोड़ के चले गए हमारे। आई गई बात हो गई। जब हमारा समय पूरा हुआ तो हम धर्मराज के पास गए। धर्मराज ने कहा सुनो राजा, तुमने इतना दान किया है कि तुम्हारे पुण्य पहाड़ की तरह, एक पाप है जो तिल की तरह। बताओ पहले पाप भोगोगे कि पहले पुण्य भोगोगे? उन्होंने कहा कि तिल की तरह पाप है तो पहले पाप ही भोग ले, फिर पुण्य भोगेंगे। जब ऐसा कहना था तो मैं गिरगिट बन करके गिर पड़ा। 60,000 वर्ष से यहीं पड़ा। 60,000 वर्ष। एक ब्राह्मण का दिया हुआ सामग्री हमारे घर में रह गया था भूल से। इसके कारण भगवान सुनाना चाह रहे थे अपने बच्चों को, सब ब्राह्मण का जो है सम्मान करें। सुदत्ताम प्रदत्तम बा ब्रह्मवित्तिम हरे चय, अपने द्वारा या दूसरे के द्वारा हुआ दिया हुआ धन ब्राह्मण का जो हरण कर लेता है, रख लेता है, नहीं देता है, तो कहते 60 वर्ष सहस्राणी विष्ठायाम जायते कृमि। 60,000 वर्ष तक वो विष्ठा मतलब मल का कीड़ा बन करके रहता, ऐसा बताया। इसलिए मान लीजिए आप सम्मान न करें, करें अलग बात है, उनका अपना जीवन है, दूर से प्रणाम करके निकल जाओ, उनका अपना जीवन है, आपका अपना जीवन, पर उनका असम्मान नहीं करना चाहिए। ऐसा कह करके वो चले गए। भगवान कृष्ण से दिखा, देखे ब्राह्मणों का सम्मान करो, वो गाली देता हो, गुस्साता हो, निश्चित तपस्वी होते हैं, गरीब होते हैं ब्राह्मण, तो इतना दान लेने के बाद भी गरीब होते हैं, इतना सब मिलने के बाद, क्योंकि देते, जो भी मिल गया फिर डिस्ट्रीब्यूटर का स्वरूप होता है। बहुत लोगों ने दिया, हम ही भागवत में बहुत आता है, तो फिर हमें ये जगह मालूम होनी होती किसके 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 पास दे देंगे, इससे उनका जीवन चलता रहेगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं कि ब्राह्मण तो नहीं है, उनके यहाँ दिक्कतें तो रहती, तो उस समय तो काम आ जाता है ठाकुर जी। मान लीजिए जितना अपना खाए भरपेट खाए, अपना पहनना पहन लिए, पर कितना पहनेंगे, तो फिर उनको दे दिए। ये होता है कि नियम से रहे, बाबा बाबू जी की कृपा, कभी बेचते नहीं, ऐसा अपने यहाँ नियम नहीं, बिल्कुल शून्य, दे दिए। और संसार विविधताओं से शुरू से भरा पड़ा है। भगवान कृष्ण के समय में भी सुदामा थे, नहीं, विविधताओं से भरा हुआ संसार है। तो सबके पास सब कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है, और जिसके पास आता है इस तरह की व्यवस्था, तो ठाकुर जी सब व्यवस्था लगाते रहते हैं। तो कहाँ कहाँ क्या क्या है, अपने काम है सब देते रहे। धाम में रहते हैं तो साधुओं की सेवा हो जाती है, ये सब से तो ये सब होता रहता है। उन्होंने कहा कि देखो भैया जैसा भी हो, ब्राह्मण का जो है सम्मान करना चाहिए, असम्मान नहीं करना चाहिए।
उनकी सामग्री, देवधन सामग्री जो मंदिरों को दी जाती है, मंदिरों को खेत दिया हुआ रहता है, इन सबको भूल करके भी जो है महाराज उस धन को नहीं पाना चाहिए। लोगों को बड़ा चाव रहता है मंदिर के ट्रस्टी बन जाए और फिर मंदिर के नाम पे पाए। ये सब होता है हमारा, चाहे अनचाहे जो है आप उसका उपयोग कर ही लेते हैं, उससे बचना चाहिए। नहीं हो पाता, आदमी उतना नहीं रख पाता नियम, तो बाबूजी थे उतना नियम रखते थे, लेकिन दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते। महाराज उसमें कहा जाता है कि ऐसे धन को पाने वाला जो है विष पाने वाले से ज़्यादा खराब है, क्योंकि विष जो व्यक्ति खाता है वही मरता है, और ब्राह्मण का धन जो खाता है उसकी 21 पीढ़ियां नरक में चली जाती, 7 सीधे वाले, 7 नाना वाले, 7 इधर वाले, सब 21 पीढ़ियां जो है सो नरक में जाती। इससे बचना चाहिए। भगवान ने ये कथा सुनाई। आगे बड़ी सुंदर साल्व की कथा है, पौंड्रक की कथा है। राजसूय यज्ञ किया श्री युधिष्ठिर जी ने, और उसमें जरासंध को मार करके भीम आए, और उसके बाद हुआ कि भाई क्या किया जाएगा, किसको, सबको सौंपा गया कि भाई कौन कौन क्या काम करेगा। तो भीमो महान साध्यक्ष धनाध्यक्ष सुयोधन, भीम को जो है भोजनालय का अधीक्षक बनाया गया। भाई खाने पीने का शौकीन आदमी है, जो शौकीन होगा वही खिलाएगा पिलाएगा। अब दीदी तो हलवा खा के रह जाती हैं, शकरकंद, लेकिन अब बिटिया है, हम लोग को खूब खिलाई पिलाई, शिकायत नहीं है। पर अब खुद बैठेंगे खिलाने तो कहेंगे हम ये खा रहे हैं, आप भी ये खाओ। 7 दिन से वो रही हैं बिल्कुल फलाहार में, तो शुद्ध रूप से रह गई हैं 7 दिन कुछ, लेकिन बोली वोली नहीं। ये तो जो आदमी नहीं खाता पीता उसको गुस्सा बहुत आता है ना, उसको गुस्सा बहुत आता है। खाए पिए रहे तो कम आता है, मोटे लोग बहुत कम गुस्सा आते हैं, दुबले पतले कम खाने वाले बहुत गुस्सा आते हैं। तो हुआ क्या, महाराज भीमो महान असाध्यक्ष, खाने पीने के शौकीन है, तो महाराज बनवा बनवा के आर्डर देके कहें भाई ये बनाओ, आज हम भी खाएंगे, बाकी लोग भी खाएंगे, कह के खाएंगे। तो ऐसा ही हुआ, उनको भोजनालय का बनाया गया। दुर्योधन को जो है सो वो बनाया गया क्या, कोषाधिपति ना, कोष का। क्यों, क्योंकि भाई ये आदमी जो है उदार बहुत है, और दूसरे का सोचा खूब लुटा देंगे, युधिष्ठिर का सब खत्म हो जाएगा। पर ये नहीं मालूम था दुर्योधन को कि उसके हाथों में लक्ष्मी का आशीर्वाद है, तो जितना खर्च करता है उसका दुगुना सामग्री फिर आ जाता कोष में। ये भगवान को मालूम था। ऐसा सबको कुछ ना कुछ काम दे दिया। अब भगवान ने कहा हमें भी कोई काम दो, तो भगवान ने नहीं दिया। भगवान को किसी ने कोई काम नहीं दिया। भगवान को कौन कहेगा भाई काम के लिए, तो भगवान ने कहा ठीक है हम अपना काम स्वयं निश्चित कर लेते हैं। तो भगवान ने कहा जितने लोग आएंगे उनके चरण हम धोएंगे। तो भगवान के चरण धोएंगे, राम चरण धोएंगे। तो जितने लोग आए उनके चरण धोए, और दूसरा काम क्या रखा भाई, उसके जूते रखना निकाल के, और दूसरा काम रखा कि जितने लोग खाएंगे उसका पत्ता हम उठाएंगे। राजसुयाग युधिष्ठिर कीन्हा, तामे जूठ उठाई, है ना। भगवान ने वहां जूठा उठाया जी, ऐसा राजसु यज्ञ में। वहीं शिशुपाल ने उनको 100 गालियां दी थी। जब देखा भगवान की बड़ी बड़ाई हो रही, क्यों बड़ाई हुई, क्योंकि सबने मिलकर के तय कि अब यज्ञ शुरू होगा, सबसे पहली पूजा किसकी की जाए, किसकी की जाए। तो सबने एक स्वर में कहा भगवान कृष्ण की करनी चाहिए, जो इतने बड़े द्वारिकाधीश हैं और सबका जूठ उठा रहे हैं, चरण धो रहे हैं इनकी पर। तो उनकी जब ही बात हुई इनकी की जाए, शिशुपाल का ब्याह तोड़ दिया था इन्होंने, अंदर से भरा हुआ आदमी था बिल्कुल। और वहां उसने फिर 100 गालियां दी है। भगवान ने अपने हाथों से चक्र चलाया, उसके गला कट गया जी। इस तरह से राजसूय यज्ञ पूरा हुआ, शिशुपाल मारा गया। फिर शिशुपाल के मित्र हैं पौंड्रक, वो मारे गए, साल्व मारे गए। ये फिर बलराम जी ने सूत जी का जो है वध किया, यह कथा आती है, जो कथा कह रहे थे। और उनके जब मालूम चला कि वे कथा कह रहे थे और कथा कहने वाले को बीच में उठना नहीं चाहिए, इसलिए उठ करके उन्होंने स्वागत नहीं किया, तो उनके बेटे को बुलाया हैं, और ये जो है उनको बैठा करके माथे पे हाथ रखा। 12 वर्ष का बालक उसी समय कथा करने लग गया। पहले नहीं मेमोरी ट्रांसफर होता था ऐसे, बलराम जी ने उस जमाने में किया था। ऐसे हाथ रखते ही जहाँ से कथा जहाँ तक हुई थी उनके पिताजी ने की थी, उसके आगे की कथा। ये रोमहर्षण सूत है, उग्र श्रवासूत। पहले जो है रोमहर्षण कर रहे थे, अब उग्र श्रवासूत ने जो है कथा करनी शुरू की। बाद में कथा आती है कि श्री सुखदेव जी से कहा है परीक्षित ने, महाराज बड़े बड़े राजाओं की कथा आपने सुनाई, किसी ऐसे व्यक्ति की कथा सुनाओ जिसका भगवान के अलावा कोई ना, जो अपना सब कुछ भगवान को ही मानता हो। तब उन्होंने सुदामा की कथा सुनाई है। एक ब्राह्मण था राजा,
कैसा ब्राह्मण था जिसका भगवान कृष्ण के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन बड़ा संतुष्ट रहता था, माथे पे उसकी चमक बनी रहती थी, प्रसन्न रहता था। किसी ने जजमानी में बुला लिया, कुछ ना कुछ दे दिया तो घर में चला। हर समय तो जजमानी में आता नहीं, तो जिस दिन नहीं आया तो चुपचाप घर में बैठा है, भगवान के नाम का जप कर रहा है। कभी टेढ़ा मेढ़ा समय होता है तो ठाकुर जी घर परिवार सब ऐसा बना देते हैं। पत्नी का नाम है सुशीला और वह बड़ी पतिव्रता स्त्री है। महाराज दिक्कत में रह लेती है, पर कभी अपने पति को जाकर के चार बातें नहीं बताई। बताओ, ऐसे ही समय ऐसे ही रखना था तुम्हें, फिर ब्याह क्यों किया भाई? तुम तो व्रत भी रह लोगे, बच्चों का क्या हो? कभी नहीं कहा, कभी नहीं कहा। एक बार खरमास जैसा चला होगा, 7-8 दिन तक घर में चूल्हे ही नहीं जले जी, तो कुछ आया नहीं, कोई जजमानी नहीं, कोई कथा पुराण हुआ ही नहीं। बच्चे भी ऐसे थे, खेलने कूदने वाले, पानी पी के चले जाते थे, कहते थे हम भरपेट खाएं, किसी को बताया नहीं, पड़ोसी को। स्वाभिमान बचा के रखते माता पिता का। पर अब बच्चे भी कितने दिन हो गए, पड़ गए सब, ऐसा लगा कि बिल्कुल बेसुध हो गए हैं। जब देखा बेटा हिल नहीं रहा है, तब घबराई, कलेजा कांपा, जा करके सुदामा जी के चरणों पे गिर पड़ी है, रोने लगी है। सुदामा ने देखा है, तुम ये कहना चाहती हो कि 8 दिन से हमारे यहाँ अन्न नहीं बना? होता है ना कभी कभी, क्या कर सकते हैं। अचानक भगवान कृष्ण के तस्वीर पे दृष्टि गई है, जो अपने हाथों से बहुत सुंदर उकेड़ा था उन्होंने कहा, सुनो, क्यों नहीं चले जाते हो भगवान कृष्ण के पास? आपके मित्र हैं और आपको मिलने की भी बड़ी इच्छा होती है, खरमास चल रहा है, अभी जजमानी भी नहीं है। मन ही मन सोचा, सुनते हैं द्वारिकाधीश है, कुछ ना कुछ तो ऐसी व्यवस्था कर देंगे जो ये इतने 4-4, 5-5 दिन के फांके लग जाते हैं, ये कम हो जाएंगे। ऐसा मन ही मन विचार किया, जाने को राजी हुए, पर याद आया कि खाली हाथ कैसे जाए। पूछा, कुछ दो ना, फिर खाली हाथ कैसे जाएंगे? घर में अन्न होते तो 8 दिन से बच्चे भूखे रहते। पर बड़ी व्यवहारिक है, जीवन में कभी किसी से कुछ मांगा नहीं, जिससे हमारे पति का स्वाभिमान न टूटे। पर आज जब गई है तो 3 पड़ोसियों के यहाँ से, 4 पड़ोसियों के यहाँ से एक एक मुट्ठी चूरा लेके आई। सब देने को राजी हैं, अरे ले जाओ, नहीं नहीं, हमारे जब जजमानी से आएगा ना तो हम आपको वापस करेंगे, हम उधार ले रहे हैं। सबके मन में आता है कि ब्राह्मण परिवार कभी हमसे कुछ ले नहीं लेते। महाराज एक ही साड़ी है, अंतिम में एक ही साड़ी। ऐसा नहीं कि पुरानी बात है, नए में भी होता है। हमारे स्वामी शरण जी महात्मा अभी भी शरीर है, शुरू में अयोध्या आए ना, नौकरी छोड़ करके आए थे, अयोध्या वास करेंगे। तो महाराज धाम वाम में रहो ना तो कोई ना कोई उनसे मिलने भी आता रहता है। अरे हमारे गांव वाले रहते भैया, उनके पास जाएंगे, उनको क्या मालूम उनकी क्या स्थिति है। तो जाकर के वहां पर क्या कहते हैं सो, जानकी महल है, जानकी महल में जाके कथा करते थे। और कभी किसी दिन कुछ चढ़ दिया, किसी ने 4 आलू चढ़ा दी, किसी ने चावल चढ़ा दिया, किसी ने 2 रुपए चढ़ा दिए, तो ठाकुर जी की कृपा, किसी दिन कुछ नहीं चढ़, प्रतिदिन कथा करते थे। ऐसी स्थिति रहती थी। एक दिन गांव से लोग आए हुए थे, उनकी व्यवस्था करते थे, किसी को मना नहीं करते थे हमारे नहीं आना, जो होता था उसी में सब। तो रात में उनकी पत्नी धोती धो रही थी, तो गांव वाली जो आई थी उन्हें पूछा, भाभी अभी जाके आपको छुट्टी मिली, इस समय 10 बजे रात में धोती धो रही? उसने कहा, जी हमें तो दिन भर छुट्टी, हमें काम क्या है, इस धोती को अभी छुट्टी मिली है। मतलब पंडित जी के पास केवल एक धोती, यही रात में छोड़ते तो फिर धो के सुखा देती थी, फिर सुबह में फिर उसी को जो पहने। यही हाल सुशीला का, एक साड़ी है जी। वो पुराने वाले साड़ियों को कैसे सिल करके उसने टुकड़ा बनाया हुआ है, लपेट लेती है, धो के लटका देती है, जब फिर से जब होता है फिर से उसको पहन लेती है। ठाकुर जी ऐसी लीला खूब दिखाते हैं, होता है सब जीवन में। चावल तो ले आई चूरा, बांधे किस में? तब अपने साड़ी के आंचल को फाड़ा है और बांधा। बोले हमारे पति बड़े स्वाभिमानी हैं, अपनी परिस्थिति नहीं कहेंगे, ये हमारे आंचल का टुकड़ा जाके बताएगा, देखो कन्हैया तेरा नाम लेकर के जो जीते हैं ना उनकी क्या हाल है, ये जाकर के बताएगा। चले हैं वहां से, चल दिए सुदामा जी। कथा प्रसिद्ध है, आप जानते हैं। जब चले तो 8 दिन का भूखा ब्राह्मण, चलते चलते शाम हो गई, पस्त हो गए हैं। महाराज पहाड़ी दिख रही है, पार करना है, गिर पड़े, घुटने छिल गए, चोट लग गया, आपने लग गए। बोले कन्हैया अब चला नहीं जाता, अब चला नहीं जाता, तुझे देखने की बड़ी इच्छा थी, पर अब लगता है कि पहुंच नहीं पाऊंगा। ऐसा बोल करके गिरे हैं, और गिरे महाराज बेसुध हो गए, बेसुध हो गए। परमात्मा तो देखते हैं, परमात्मा कहते हैं तुम 2 कदम बढ़ो
98 कदम मैं बढ़ करके तुम्हें संभालने आऊंगा। प्रयास तो तुम्हें शुरू करने पड़ेंगे। परमात्मा ने देखा, गरुड़ को भेजा है, गरुड़ जी हमारे मित्र को सकुशल लेकर के आओ। गरुड़ जी गए हैं, उठाया है, उन्हें अपनी पीठ पे रखा, लेकर के वहां द्वारिका में समुद्र के किनारे लेटा दिया। जब भी गरुड़ जी के शरीर का स्पर्श हुआ, जितने दुख दर्द थे, चोट फोड़ सब जाती रही। समुद्र की उत्ताल तरंगे आई, उनको धो के निकली है। आंख खुल गए, अरे देखा तो चमकता हुआ पूरा महल, सोने चांदी हीरे मोती के बने हुए। देख के आश्चर्यचकित हो गए, ऐसा भी दुनिया होता है? हो सकता है हमें लोग को कोई बता दे, ऐसी भी दुनिया होती है। देख के चकित, फिर सोचा मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ। एक को बुलाया, भैया कौन सी जगह? बोले द्वारिका है। अरे मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। जाकर के द्वार पर गए हैं, द्वारपालों को देखा, ऐसे बड़े सुंदर सुंदर द्वारपाल, चमकते हुए ठाकुर, उनके द्वारपाल जैसा मालिक वैसे सब कर्मचारी। दोनों का, सुनो भैया, कृष्ण यही रहता है क्या अंदर में? कृष्ण को जाकर के बोलो ना कि तुम्हारा मित्र आया सुदामा, हम लोग बचपन के मित्र हैं, एक बार जाके बोलो आप। द्वारपाल ने नीचे से ऊपर तक देखा। उसका कहा, पंडित जी झूठ क्यों बोलते हो? देखने में विद्वान जैसे लग रहे हो, तपस्वी लग रहे हो, झूठ बोलते हो, बताओ कहाँ आप, कहाँ कृष्ण? द्वारिकाधीश हमारे मालिक हैं, ऐसे नहीं बुलाते। फिर कैसे बुलाते? बोले चक्रवर्ती, सम्राट, द्वारिकाधीश, भगवान श्री कृष्ण, ऐसे बुलाते सम्मान के साथ। मित्र था इसलिए हम बोल रहे थे। नहीं पंडित झूठ क्यों बोल? देखो हम बता रहे हैं आपको, भगवान कृष्ण के पास जाने के लिए कोई रोक टोक नहीं। भगवान ने कह रखा है, कोई ब्राह्मण आए कोई नहीं रोकेगा, हमारे बिल्कुल सैया तक आ सकता है, किसी समय, दिन हो या रात हो। झूठ क्यों बोल रहे हो पंडित जी? जाओ मिल लाओ, आपके मित्र होंगे भगवान कृष्ण। अब तो पंडित जी को बात बुरी लगी। भागवत में ऐसा है नहीं। नरोत्तम दास जी का बड़ा बढ़िया, हम लोग बचपन में भी पढ़ते थे उनकी कविताओं को। नरोत्तम दास जी का भाव है, बुरा लगा उनको। सुदामा जी ने कहा कि मैं झूठ आज तक नहीं बोला, अब तो मैं पक्का नहीं जाने वाला, मैं यहीं खड़ा हूं, जाके कृष्ण को कहो कि तुम्हारा सुदामा आया है, जब मुझे यहाँ लेने आएगा तब मैं जाऊंगा। अब तो द्वारपाल हिला, तो शिकायत हो जाएगी, मेरी तो नौकरी चली जाएगी, ऐसा तो करो पंडित जी। बोले ना अब मैं नहीं जाऊंगा। ये 8 दिन का भूखा ब्राह्मण नट गया। अब क्या करे, द्वारपाल गया है, भगवान वहां बैठे हुए हैं, रुक्मिणी जी पंखा जल रही है। द्वारपाल ने कहना शुरू किया। नरोत्तम दास जी का भाव है, शीस पगान झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसे कहीं ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी, हरु पायो पान की नहीं साम। द्वार खरे द्विज दुर्बल देखी, रहो चकिसो वसुधा अभिराम। अरे कितना, इतनी भूमिका क्यों बांध रहे हो? बताओ ना कौन आया है? पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम सुदाम। अरे सुदाम आया, तूने इतनी भूमिका बांधी, मेरा सुदाम आया। परमात्मा दौड़े हैं, सिंहासन से उठ के जो दौड़े सब आश्चर्यचकित है, ऐसा कौन आया? इंद्र आते हैं, अग्नि आते हैं, वरुण आते हैं, कुबेर आते हैं, बड़े बड़े देवता आते हैं, ब्रह्मा भी आए। भगवान को क्यों खड़ा होना? भगवान सबसे बड़े। ऐसा कौन आया जिसके चलते परमात्मा जा रहे हैं? सब पीछे चले हैं छत्र लेकर के, सत्यभामा जी चंवर लेकर के, जामवंती जी पीछे दौड़ रहे हैं, बच्चे सब दौड़ रहे हैं। परमात्मा सोचते हैं मैंने इतनी बड़ी द्वारिका क्यों बनाई, मुझे अपने मित्र से मिलने में इतना समय लग रहा है। दौड़ते दौड़ते परमात्मा आकाश से देवता देख रहे हैं, ये कैसी लीला है। जब द्वार तक पहुंचे हैं, सबकी दृष्टि गई। एक दुबला पतला सा ब्राह्मण, जिसके पूरे शरीर में कपड़े नहीं, घुटने तक पहनी हुई धोती, एक दुपट्टा रखा पर माथा चमक रहा है जी, जनेऊ लहरा रहा है, बिल्कुल हड्डी हड्डी, मांस का ठिकाना नहीं शरीर। मुस्कुराते हुए उस ब्राह्मण को जब ही देखा, भगवान श्री कृष्ण की पैर ठिठक गए हैं। जब ही नजर पड़ी, पैर ठिठके दौड़ना बंद हो गया जी, सब रुके हैं। भगवान ने सोचा, देखो मेरे नाम के सहारे मेरा ही मुंह देख करके जीने वाले की ऐसी स्थिति हो गई। जो कहता है कि मेरा कृष्ण है, मैं कृष्ण का हूं, उसकी ऐसी दिक्कत, तो शरीर में मांस नहीं बचे, पूरे शरीर में कपड़े न बचे। अरे मैं काहे का दीनानाथ, काहे का दीन बंधु, काहे का दीन दुख हरने वाला, जब मेरे रहते मेरे मित्र की ऐसी स्थिति हो जाए, मैं काहे का शरणागत वत्सल कहलाता हूँ संसार में। मुझे लोग भक्त वत्सल कहते, झूठ बोलते हैं। जब मेरे रहते मेरे सुदामा की ऐसी स्थिति हो जाए, परमात्मा ठिठके हैं,
जब टिट के पैर टूट गए, कहते सुदामा जी चले आए हैं, जो हाथ फैलाया लिपट गए महाराज। कौन नहीं रोया होगा? श्याम सुंदर रोए, सुदामा रोए। आकाश के देवता देखे, उनकी आंखें भर आई। रुक्मिणी जी, जामवंती जी, सत्यभामा जी, बच्चे सब आज देख रहे मेरे मेरे स्वामी कितने दयालु हैं। ये दुबला पतला कौन ब्राह्मण है जिसको भगवान ऐसे हृदय से लगा रहे हैं? सबकी आंखों में आंसू है, कौन नहीं रोया होगा? सुदामा जी जब रोते हैं ना तो आंसू ठंडे हैं। क्यों? अरे हमारा कन्हैया अभी भी वैसा ही जैसा बचपन में था। देखो, पहचान लिया अपने मित्र को। प्रसन्नता के आंसू हैं, प्रसन्नता के आंसू ठंडे होते जी, दुख के आंसू गर्म होते। ठाकुर जी के आंसू दुख के जब गिरते हैं, ढड़क ढड़क के जो है सुदामा के कंधों से होते हुए हड्डियों में यहाँ गड्ढे हो जाते हैं ना, बूढ़ा वो बहुत दुबले होने पे वहाँ भरते चले जा रहे हैं। भगवान क्षमा मांग रहे हो, जैसे उसको आंसुओं से भर के, मुझे क्षमा करता ना मित्र, मेरी देर से दृष्टि गई तुम्हारी, तुम्हें इतने देर इंतजार करना पड़ा। अपनी गोद में उठाया परमात्मा ने, उठा करके चले हैं महल में, जा करके सिंहासन पर बैठा। अब तुम नहीं चलोगे, सिंहासन पर बैठाया। अरे रुक्मिणी, झरिया लेके आना, परात लेके आना, मैं अपने हाथों से चरण धोऊंगा। पर जब भी चरण हाथों में उठाया है महाराज, कांटों से बिधे हुए चरण पूरे के पूरे। ऐसे बेहाल बेवाइन को पद कंटक जाल लगे पुनि जोय। हाय महा दुख पायो सखा, तुम आए तैन किते दिन कोय। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। महाराज जब तक लेकर के आते, सब आश्चर्यचकित हो रहे हैं देख करके। परमात्मा की आंखों से अश्रुधारा बह रही है, चरण धो रहे हैं। स्नान कराया अपने हाथों से, अपनी पीतांबरी दी पहनने के लिए, पहना करके बैठाए महाराज। 16,108 घरों से एक एक सामग्री आई, तो इतना बड़ा विशाल भोजन। और पाव ब्राह्मण देवता जो हमसे हो पाया, छोटा छोटा देखा है, सब जगह हाथ जोड़ करके प्रणाम किया है। अन्नपूर्णा को जो 8 दिन के बाद दिखी है, और रोटी जब भी मुंह की तरफ लेकर के आया, अचानक याद आया 2 बच्चे, एक पति व्रता पत्नी 8 दिन से भूखे, जिनके मुंह में अन्न नहीं गया। पुरुष कितना भी ऊपर से कठोर दिखता हो ना महाराज, अपने परिवार के लिए हृदय में बड़ी कोमलता होती। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे कैसे सुखी हो जाए, इसके लिए 6 बजे से रात में 10 बजे तक चप्पल घिस देता है ना, अपने लिए नहीं खोजता। जितने शौक हैं, श्रृंगार हैं, सब बस बच्चे सुखी रहे, पत्नी सुखी रहे, उसके मन की बात हो जाए। बाहर से बड़ा कठोर दिखता है पुरुष। स्थिति वही सुदामा जी की है। महाराज जब भी देखा तो अपने बच्चों की याद आई, आंखें भर आई उनकी। भगवान ने कहा, तुमने बहुत करू बनाया, देखो तीता लग रहा है हमारे मित्र को। सुदामा जी ने कहा, नहीं नहीं जी, वो मैं पहला कोर उठाता हूँ तो कभी कभी ऐसे आ जाता है। भगवान ने कहा, अभी भी तुम्हें छुपाने की आदत नहीं गई, अब भी तुम झूठ बोल जाते हो। जैसे चना खाने में तुमने बोला था, मनी मन कहा जी। और भोजन किया, उसके बाद बैठाया सैया पर और पूछा कि आपने तो हमारे परिवार से भेंट कर ली, अपनी बताओ, ब्याह हुआ किया कि बाबा हो गए? शुरू से बड़ी व्यक्ति की चर्चा करते थे। बोले नहीं जी, माता पिता ने कहा कि अब तुम तो पूजा पाठ में लगे रहते हो, तो हम कैसे, हमारा मन नहीं लगता, ब्याह कर लो तो कम से कम बहू से बात किया करेंगे। तो जी ब्याह कर दिए। अजी सुनती हो रुक्मणी जी, हमारी भाभी हैं। और बच्चे बोले, हाँ जी, एक बेटा एक बेटी। अरे सुनो पंडित जी, तुमने तो बताया नहीं, मेरी भाभी यदि है तो कुछ ना कुछ तो भेजा होगा हमारे लिए। महाराज जो चावल का था ना पोटली, दुबला पतला आदमी के बहुत जगह रहती है कांख वाँख में, हम लोग तो मोटाए पड़े हैं, नहीं तो बड़ी जगह रहती है। दबाया था, इसे पता ही नहीं चलने दिया, नहाओ लिए उसी बीच में। शर्म लग रही है, वैसे तो ब्राह्मण है पर फिर भी चारों तरफ चमक दमक देख रहे हैं, अब कैसे पुटलिया निकालें, शर्म लग रही। भगवान ने पूछा, लाया ना कुछ? तो बोले, हाँ, हम जब चले थे तो आपकी भाभी ऐसा करके और धीरे ऐसे ऐसे करने लग गए, खुजलाने का बहाना मार के ठेल देंगे, इधर गिर जाएगा, पीछे पड़ लगे। इतनी बेइज्जती सबके बीच में, बोला पुटली निकाल।
ऐसे जब करिए तो भगवान जान गए, उन्होंने झट से हाथ पकड़ा, सीधा किया, लोक लिया हाथ में। देखो रुक्मिणी जी, महाराज खोला, पुरानी साड़ी का वह आंचल का टुकड़ा फट गया महाराज। फटा जब एक मुट्ठी खाया है, फिर दूसरी मुट्ठी खाया, तीसरी मुट्ठी में कहते हैं पकड़ लिया हाथ। रुक्मिणी जी ने, तीनों लोगों का सुख तुमने तीन मुट्ठी में दे दिया, मैं जानती हूँ तुम फिर खुद सुदामा की तरह रहोगे। भगवान बहुत सुंदर आंखों ही आंखों में बोले कि मेरे रहते यदि मेरे मित्र की और मेरे भक्त की ऐसी स्थिति हो जाए तो मैं इससे भी बुरी गति में रह लूंगा, मेरा भक्त कभी दुखी ना रहे, मैं ऐसा चाहता हूँ। रुक्मिणी जी ने बात संभाली, अकेले खाओगे, हम भी हैं आपके परिवार के। और भगवान ने दे दिया। उस चावल के, उस चूरे के छोटे छोटे टुकड़े बन करके सबके पेट में गए हैं, और भगवान ने इतने लोगों के भोजन कराने का जो पुण्य होता है सुदामा के खाते में जमा कर दिया। हमारा ठाकुर देता है तो ऐसे देता है जी, एक मुट्ठी में सबके भंडारे करा दिए। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जैसा यहाँ वैसा ही वहाँ बनाओ, बताया कुछ नहीं। 2-4 दिन हुए, लौटने को थे सुदामा जी पर मन लग रहा है, दोनों मित्र हैं। भगवान ने कहा, पंडित जी भाभी को कह के आए हो ना, आप इतने दिन रुकोगे? बोले नहीं जी, ये बात नहीं। अरे तब तो चिंता में होंगी, ऐसे ही चले आए, बता के नहीं आए थे जो ऐसे रुकेंगे? बोले नहीं, जाओ, फिर आप जाओ। हाँ चले जाएंगे, चिंता तो हो रही है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुनो रुक्मिणी जी, इनका जरा धोती लेके आओ तो। कैसा मित्र है, तो मैं जाने को कौन, उसको रोकना चाहिए। अरे नहीं नहीं, आज 2 दिन रुक जाओ फिर जाना। अच्छा कल चले जाना। ये तो उल्टे मुझे भगाने के चक्कर में लगा। ऐसा मित्र भगवान रहते किसी को। हाँ वो तो मैं सोच, नहीं नहीं अभी जाओ। रुक्मिणी जी इनकी धोती लेके आओ। वो धोती पुरानी वाली, अपनी पीताम्बर निकलवा ली, वही पुरानी वाली धोती सिली हुई पहना दी। जाओ पंडित जी। हाँ जाए ना, हाँ जाओ जाओ जाओ, तो देर हो जाएगी ना, तो अंधेरा हो जाएगा, फिर पहुंचोगे कैसे? हाँ सोचिए कि जाते समय और लिफाफा उफाफा देंगे ना, ऐसे ही बांधेंगे कुछ, ऐसे खलिया तो भेजेंगे नहीं। द्वारिकाधीश हम जाए? हाँ कन्हैया, हाँ जाओ भैया जाओ। कुछ नहीं दिया, भेज दिया। अरे बाप रे, बड़ा कंजूस आदमी, इसलिए सोने का महल बनवा के रखा, बताओ कुछ दिया ही नहीं ब्राह्मण को। एक तो पीताम्बरी पहनाई थी, सोचा यही अच्छा है, चलो 2-4 दिन पहनेंगे, जजमान में जाएंगे, भाव बढ़ेगा। इतनी सुंदर रेशमी, वो खुलवा के रख लिया। बड़ा कंजूस हो गया हमारा कन्हैया। अच्छा कोई बात नहीं, प्यार तो बहुत किया उसने, कितना माना हमें। जब चले हैं, शाम हो गई, एक जंगल दिखा, भय हुआ। फिर सोचा काहे का भय, मेरे पास कुछ है ही नहीं। अच्छा किया कन्हैया ने अपना पीताम्बरी नहीं दिया, धन नहीं दिया, नहीं तो मुझे भय लगता, कहीं डाकू न छीन ले, कहीं चोर न छीन ले, और मुझे काहे का भय, कुछ है ही नहीं मेरे पास। ऐसे विचरते हुए पहुंचे अपने घर। वहां पहुंचे तो पूरी स्थिति बदली हुई, ऐसा लगता है कि लौट के वापस जो है फिर से द्वारिका आ गए। इतना सुंदर महल। द्वार पर जाके द्वारपाल को बोला है कि भैया ये पीपल के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी थी, हमारी पत्नी 2 बच्चे थे जी, लगता है बहुत गरीबी थी, भूखे रह गई तो झोपड़ी बेच के कहीं चली गई। कहाँ गई आप जरा बता दो, तो हम वहीं चले जाएंगे। द्वारपाल ने कहा जी हमारी अभी अभी नौकरी लगी, कुल 5-7 दिन पहले, हम मालिक से पूछ के आते हैं। मालिक तो गया हुआ है द्वारिका, हमारी मालकिन है, हम पूछ के आते हैं। द्वारिका तो वहीं गया था। अच्छा ठीक, पूछ के आओ। अंदर गए, जाके सुशीला को पूछा, वो ठाकुरबाड़ी में ठाकुर जी की सेवा में लगी। कहा कि देवी, एक पंडित जी आए जी, दुबले पतले, पूछ रहे हैं कि पीपल के नीचे उनका घर था, 2 बच्चे थे, पत्नी थी, कहाँ गए जी आप बता दो, हम तो नए आए। जान गई सुशीला की पतिदेव आए, थाली वाली सजाया, सुंदर लगा होगा के, आरती वारती सजा के पहुंची है द्वार पर, घूंघट करके रखा हुआ है। भगवान सुख देते हैं तो थोड़ा शरीर भी दे देते हैं, ऐसे हिलती डुलती आई। प्रणाम किया, प्रणाम किया। पंडित जी ने कहना शुरू किया, सेठानी जी मेरी एक पत्नी 2 बच्चे थे जी, यहीं पीपल के नीचे रहते थे, आपने कहीं देखा हो? सुशीला ने कहा, प्रभु आपने दासी को पहचाना नहीं, आवाज तो सुनी हुई लग रही। जब उन्होंने घूंघट उठाए थे, अरे सुशीला तुम, ये क्या है? बोले प्रभु आप इधर से चले। उधर से ठाकुर ने सब व्यवस्था कर दी, विश्वकर्मा आए, सब बना के चले गए, और कहे सुदामा को बोलना कि वो 7 पुस्ता तक उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इतना दे दिया है कि खाते रहे, जितना धन वहाँ यहाँ कर दिया। अब सुदामा की आंखों में आंसू आए। हम कह रहे थे बड़ा कंजूस निकला, इसलिए सोने के महल बनवाए उसने, किसी को कुछ देता वैता नहीं है। अरे भैया संसार वाले थोड़ा दे करके बहुत बताते हैं, खूब छपाते हैं, हमारा ठाकुर जब देता है महाराज
तो बायां का दाएं कभी फर्क पता नहीं चलता। पसारा हाथ है जिसने तुम्हारे द्वार पर आकर, तुझे देते नहीं देखा मगर झोली भरी दे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए अब संहार की तरफ चलते हैं। परमात्मा की यह कथा आपने सुनी। भगवान का कुरुक्षेत्र में अपनी माता जी से मुलाकात हुआ। देवता सब आए हैं। देवता कहते हैं कि प्रभु जिस कार्य के लिए आए थे आप हो गया। विप्र सुर संत हित लीन मनोज अवतार, सहज हो गया प्रभु। पापी सब मारे गए, महाभारत में समाप्त हो गया। गोलोक सुना पड़ा है प्रभु, वहाँ की लीला बंद। अब चलो प्रभु वहाँ की भी लीला हो। भगवान ने कहा व्यवस्था करता हूँ यहाँ। सोचा मैं चला जाऊंगा तो ये यदुवंशी हैं, ये सब तो अराजक हो जाएंगे, इनकी भी व्यवस्था करनी है। अब कैसे करें? भगवान ने अपने मन से ही अपने ऋषि मुनि ब्राह्मण उनको जो है खबर करी परमात्मा ने, है ना। आप जिसको याद करते हैं उसको भी आपकी याद आती है। ये पुराने जमाने का मोबाइल है जो शुरू से काम करता है। आप खूब किसी को याद करो, थोड़ी देर बाद आपका फोन की घंटी बजेगी, आज आपकी याद आ रही थी इसलिए फोन कर लिया। होता है ऐसा, हमारे साथ तो होता है। तो भगवान ने याद किया होगा। ऋषि मुनि का जत्था आया जी, जत्था आया और जत्था आया। अब नगर के बाहर रुका हुआ था। सांब को लोगों ने लड़की बना, बहुत सुंदर है सांब, जामवती का बेटा। उसको जो है स्त्री का रूप बनाया हंसी मजाक करने के लिए। पेट में तकिया बांध दिए, सबके पास लेकर के जाते, बाबा जी इसको आशीर्वाद दो, जरा बताओ इसको बेटा होगा कि बेटी होगी। ऐसा करके तो लोगों ने समझा बच्चे हैं मजाक कर। दुर्वासा ऋषि के सामने गए, बाबा जरा बताओ। बाबा तो हर समय गुस्से में रहते, तो डांट दिया, दूर हटो, छूना मत हमको। पुरानी घास बिना नहाए चले आते हैं सब। बाबा पिनकने, अच्छा पिनकने वाले को बच्चे ज्यादा परेशान करते हैं। उनको लगा अरे बाबा जी बता दो, अरे बाबा जी बता दो, बता थोड़ा बता दोगे तो क्या बिगड़ेगा। सब घेर लिए बाबा, घेर लिए बाबा को। तो दो चार बार ऐसे हिलाया, माथ हिलाया, बाल हिलाया। बाबा गुस्से में आ गए। तो ऐसे ही तो उन्होंने कहा न बेटा होगा न बेटी होगी, तुम्हारे कुल को नाश करने वाला मूसल होगा। तो बच्चे तो मजाक ही कर रहे थे, बच्चा ऐसे बिना क्या मालूम साफ दे देंगे। अब तो भागे सब, जाके जल्दी जल्दी कपड़ा हटाया तो मूसल निकला छोटा सा। गए वासुदेव जी के पास, कहती तो बड़ा चिंता की बात है। उन्होंने उसको घिसने पे लगा दिया, चंदन घिसते हैं ना, घिस के पूरे को जो जाके नदी में बहा दिया, समुद्र में बहा दिया जी, पूरे समुद्र में बहा दिया। वो जाकर के एक जगह एरका नामक घास बना जो बिल्कुल तलवार की तरह तीखा, प्रभास क्षेत्र में। वो जो लोहे का टुकड़ा था वो जाकर बीच समुद्र में डाला। एक मछली निकल गई, मछली पकड़ी गई, पेट चीरा तो लोहा निकला, एक बधिक को दे दिया। उस बधिक ने उसके बाण बनाए। कहानी ऐसे हो रही और भगवान ने देखा यहाँ पे बहुत सारे अशुभ होने लग गए। जीवन में जब अब शकुन होने लग जाते हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ और खराब होने वाला है। कहा कि आप सब लोग चलो प्रभास क्षेत्र में। वहाँ पहुँचे हैं परमात्मा। वहाँ जा कर के जो है सब लोगों को कहा दान करना और आप पूजा करना, पाठ करना, नियम करना। पर जीवन में जो चीज़ें आप कर आए हो ना, उसके उलट करने में समय लगता है। आप यदि अचानक सोचने लग जाओ कि हम प्रतिदिन 1,00,000 माला जपेंगे, बड़ा मुश्किल है। एक माला का ही पहले अभ्यास करना पड़ेगा। तो सबको कहा दान करो, तप करो, पुण्य करो, व्रत करो। महाराज ने ही सबसे निभा। शाम को सुरापान सब ने किया, आपस में लड़ने लग गए। लड़ते 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 अरबों खरबों की संख्या वाले जो यदुवंश में थे कोई नहीं बचा, सब मारे गए। चतुपंचावशेषिता, ये ठाकुर जी की लीला। ठाकुर जी ने उद्धव जी को उपदेश दिया है, मैत्रेय जी को उपदेश दिया। सबको विदा करके बैठे थे चतुर्भुज स्वरूप में। उसी समय एक बधिक ने देखा है कि उनके जो है जरा नामक बहेलिए ने देखा कि उनका चरण लगा कि कोई मृग है, खींच करके बाण मारा। तो देखा पास में आकर ये तो भगवान विष्णु, साक्षात भगवान विष्णु। चरण पकड़ के रोने लग गया, प्रभु जिन चरणों का आश्रय लेकर के संसार में लोग तर जाते हैं, इन चरणों में मैंने वाण मारा, अब तो मुझे नरक से कौन बचाएगा। रोने लग गया। भगवान ने उसी समय विमान मंगाया है और उनको बैठा करके वापस भेजा। कहाँ? अपने बैकुंठ धाम। जिसने वाण भी मारा ना, उसे भी परमात्मा ने अपने धाम को दिया है। जो प्रेम से नाम जपेंगे उसको क्या नहीं देंगे ठाकुर जी। इस तरह से फिर देवता आए, सभी स्तुति कर रहे थे, अचानक एक बिजली कौंधी है। फिर देखा सामने ठाकुर जी गए, गौलोक धाम को चले गए। बलराम जी भी ऐसे ही समुद्र के किनारे आकर के उन्होंने लीला संवरण कर ली। 12वें स्कंध में 13 अध्याय है और उसमें कलयुग का वर्णन है, कलयुग के राजाओं का वर्णन, कलयुग के गुण का वर्णन है।
कलयुग में महाराज कोई जप तप पाठ पूजा जल्दी नहीं कर पाता आदमी शुद्धि से। एक ही चीज कर सकता है शुद्धि से, महाराज की भगवान नाम ले सकता है। भगवान नाम का ऐसा प्रभाव यदि आपके मुख से निकलता है तो यज्ञ करने का, व्रत करने का, दान करने का, परिक्रमा करने का, पुण्य करने का सब फल केवल भगवान नाम के उच्चारण मात्र से। प्रेम से कहिए राधे राधे, जय श्री राधे। इस तरह से नाम की महिमा कही है। कलयुग का एक और गुण है कि मन से किए हुए पाप नहीं होते, और अन्य युग में मन से किया हुआ पाप भी जोड़ा जाता है, पर यहाँ मन से किया हुआ पाप नहीं होता, पर मन से किया हुआ पुण्य होता है। यदि आप मन ही मन यदि सोचें कि आंख बंद करके कि चलो आज जो हम अयोध्या में भगवान रामलला का दर्शन करते हैं, तो आप सशरीर न जाए, मन ही मन जाइए, तो आपको रामलला के दर्शन का, शरीर स्नान के पुण्य की प्राप्ति होने लग जाएगी। ये मन से इसका लाभ है। इस तरह से कलयुग का महत्व बतलाया। इसके बाद मार्कंडे जी की कथा आती है, जिन्हें बटवृक्ष बटपत्र पर भगवान ने दर्शन दिया था। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। यह कथा आती है। और फिर आप इसके उपसंहार पर आते हैं 12वें अध्याय में, जो इसकी अनुक्रमणिका बताई गई है श्रीमद् भागवत की। प्रथम स्कंध में कुल 19 अध्याय, उसमें 6 प्रश्न पूछे थे शौनकादि ऋषियों ने, और उस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। भगवान के 24 अवतार के विषय में बताया। श्री व्यास जी महाराज ने जो रचना की नारद जी के कहने पर 18,000 श्लोकों की यह कथा आई। उसके बाद महाभारत के समाप्ति के बाद 5 पांडव के जो 5 पुत्र मारे गए, और इसकी कथा सुना। भीष्म पितामह का अंतिम संस्कार किया। परीक्षित जी को राजगादी मिली, युधिष्ठिर सब चले गए हिमालय में, और परीक्षित जी को शाप लगा ब्राह्मण का, और वो गंगा जी के किनारे आकर के बैठे। ये प्रथम स्कंध में कथा थी। द्वितीय स्कंध में 10 अध्याय हैं, और उसमें क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन है। और उसके बाद चतुश्लोकी भागवत का उपदेश है। 10 लक्षण बताए गए महापुराण के, बाकी पुराणों के 5 लक्षण होते हैं। तृतीय स्कंध में कुल 33 अध्याय हैं। और प्रथम में विदुर जी की उद्धव जी से भेंट हुई, फिर विदुर जी की मैत्रेय जी से भेंट हुई, फिर उनसे जो सृष्टि के क्रम का वर्णन उन्होंने सुना है। ब्रह्मा जी के नाभि कमल, ब्रह्मा जी विष्णु जी के नाभि कमल से प्रकट हुए, और विष्णु जी की उन्होंने प्रार्थना की, और ब्रह्मा जी विष्णु जी के कहने पर उन्होंने विशाल सृष्टि रचना शुरू की। नाना प्रकार के जीव, नाना प्रकार के देवता, नाना प्रकार के मानवीय सृष्टि की है। इसके बाद फिर क्रम में 12 भगवान प्रकट हुए, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार किया, हिरण्याक्ष को मारा है, कर्दम और देवहूति का ब्याह हुआ जी, और उनसे कपिल भगवान के रूप में परमात्मा फिर से प्रकट हुए। उन्होंने सांख्य शास्त्र का उपदेश किया है, जिसको हम लोग सांख्य कहते हैं। चतुर्थ स्कंध में कुल 31 अध्याय हैं। प्रारंभ में तो भगवान शिव और सती का संवाद है, उनकी कथा है। उसके बाद ध्रुव जी का दिव्य चरित्र है। ध्रुव जी के वंश में आगे जाकर के अंग हुए, अंग के वेन हुए, वेन के पुत्र के रूप में साक्षात परमात्मा आए पृथु और अर्ची के रूप में। इन्हीं के वंश में आगे चल करके जो है प्रचेता हुए हैं, और प्रचेता और प्राचीन बरही हुए। 31 अध्यायों का यह चतुर्थ स्कंध पूर्ण हुआ। 5वें स्कंध में कुल 26 अध्याय हैं। उसमें मनु शतरूपा के जो पुत्र हैं प्रियव्रत, उनकी कथा है। प्रियव्रत के पुत्र आग्निक, आग्निक के पुत्र नाभि, नाभि के पुत्र ऋषभ देव जी, और ऋषभ देव जी के पुत्र 100 पुत्र हुए थे, जिसमें सबसे बड़े थे भरत जी, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। भरत जी की कथा आती है। उनको मृग बनना पड़ा था, एक मृग के मोह में। बाद में वह शरीर छोड़ा तो जड़ भरत बने, और उन्होंने रघुगण राजा को जो है उपदेश किया है, यह कथा आती है। और फिर गय का चरित्र, भूगोल खगोल का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। 26 अध्यायों का यह 5वां स्कंद पूर्ण हुआ। जो षष्ठ स्कंद है उसमें जो है कुल 19 अध्याय हैं। और प्रथम में जो है षष्ठ स्कंद में अजामिल का चरित्र है, और उसके बाद जो है सुदक्ष प्रजापति के हरियश और सबलस्व पुत्र जो 10,000 और 1,000 है, उनकी चर्चा की गई है। और इसके बाद विश्वरूप की कथा है, जिन्होंने नारायण कवच का उपदेश किया था। वृत्रासुर की कथा है, जिसे त्वष्टा ने अपने यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया था, जिन्होंने 4 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। पूछा परीक्षित ने, महाराज ये राक्षस था, इसने भगवान की कैसे स्तुति की? तब चित्रकेतु की कथा सुनाई, जिसकी 1 करोड़ रानियां थी पर बेटा नहीं था। उसको फिर संत की कृपा से कि बेटा हुआ, पर वह अभी जो है कम आयु का था, मरा। राजा जो रोया सो रोया। बाद में उस जीव को बुला करके कहा है, अपने पिताजी को पहचानो। तो पूछते हैं, तुम कौन से जन्म के पिताजी हो? हमारे हमारे तो बहुत जन्म हुए, कितनी बार हम मनुष्य बने, उसमें भी पिताजी कोई होंगे, तुम कौन वाले जन्म वाले पिताजी हो? इसको वैराग्य हो गया, और यह भगवान के
तपस्या करते हुए विद्याधर बने हैं, इन्हीं को शाप लगी थी जिससे वह वृत्रासुर नाम के राक्षस बने। और इसके बाद 49 अमृतों की कथा का क्रम आया और फिर यह 19 अध्यायों का षष्ठ स्कंद समाप्त हुआ। 7वें स्कंध में कुल 15 अध्याय हैं, जिसमें महाराज प्रहलाद जी का चरित्र है, जो भगवान ने एक खंभे को माँ बाप बना करके प्रकट होकर के हिरण्यकशिपु का वध किया था। फिर यह कथा आती है नारायण, बड़ी सुंदर कथा आती है 8वें स्कंद की, जिसमें 24 अध्याय है। गजेंद्र मोक्ष का वर्णन, एक बार हाथी को बचाने के परमात्मा दौड़ पड़े थे और गजेंद्र का उद्धार किया था उन्होंने, इसकी कथा आती है। समुद्र मंथन की कथा, जहाँ कुल 14 रत्न प्रकट हुए। 52 अवतार का चरित्र, जो भगवान ने बलि से छल करके 3 पग में पूरा तीनों लोक नाप लिया था और 52 को फिर सुतल लोक में जाना पड़ा। 24वें अध्याय में मत्स्यावतार की चर्चा है और फिर 9वें स्कंध में आते हैं, जिसमें कुल 24 अध्याय हैं। और महाराज इस क्रम में सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश के क्रम में बड़े बड़े इक्ष्वाकु, निगसर्याति, धृष्टकरूस का, ऐसे राजाओं का वर्णन, सगर राजा का वर्णन, मानधाता का वर्णन, दिलीप राजा का वर्णन, भगीरथ का वर्णन, जिन्होंने गंगा जी को लेकर के आए थे, राजा हरिश्चंद्र का वर्णन, जिनके सत्य की परीक्षा संसार जानता है। फिर अज के पुत्र हुए दशरथ, दशरथ के 4 पुत्र के रूप में परमात्मा प्रकट हुए, इनकी चर्चा राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की कथा 2 अध्यायों में। और इसके बाद सूर्यवंश के अंतर्गत मिथिला के राजाओं का वर्णन, इनकी परंपरा चली। परशुराम जी का वर्णन, फिर चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन, यति, ययाति आदि, उनका दिव्य चरित्र, शर्मिष्ठा और देवयानी का, इसी में यदु, पुरु जो उनके पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, जिससे यदुवंश चला, और पूर्व से जो है सुप्रिय पांडवों का यह क्रम जो है, इसकी कथा, दुष्यंत और शकुंतला की कथा बताई, पांडव और भीष्मपितामह की कथा, और फिर 24 अध्यायों का यह 9वां स्कंद पूर्ण हुआ। 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय है, पूर्वार्ध में 49 अध्याय। ठाकुर जी का जन्म हुआ मथुरा में, जाकर के गोकुल में दिव्य लीला करी है। फिर वहां से गए वृंदावन, वृंदावन में जाकर के बंसी बजाई ठाकुर ने, गिरि गोवर्धन को उठाया 25वें अध्याय में, 29वें अध्याय में महारास करी, 33वें अध्याय में रास पूरा हुआ, 35वें अध्याय में युगल गीत गाया गोपिकाओं ने, और 40वें अध्याय में मथुरा आ गए जी, 43वें अध्याय में मामा जी को साफ कर दिया। हाँ, 46वें अध्याय में उद्धव जी पहुंचे हैं हमारे पुनः वृंदावन गोपियों को समझाने के लिए। 47वें अध्याय में भ्रमर गीत है, 48वें अध्याय में परमात्मा पहुंचे कुब्जा के घर और अक्रूर के घर, और फिर 49वें अध्याय में हस्तिनापुर पहुंचे। 50वें अध्याय में जरासंध को पराजित करने के लिए गए थे और वहां से लौटे, रणछोड़ नाम हुआ परमात्मा का। मुचकुंद को महाराज भगवान ने आशीर्वाद दिया है। 52वें अध्याय में चिट्ठी लिखी रुक्मिणी जी ने और 54वें अध्याय में ब्याह हो गया जी है। उसके बाद 60वें अध्याय में रुक्मिणी जी रूठी हैं, भगवान ने मनाया है, यह कथा आती है। 63वें अध्याय में उषा और अनिरुद्ध के ब्याह, बाणासुर की कथा वह आती है, बड़ी सुंदर। और इसके बाद इसी क्रम में 70वें अध्याय में नारद जी बीड़ा लेके आ जाते हैं कि एक पत्नी होती है तो बड़ी झगड़ती है, जिनके 16,108 है, उनके घर में कैसी झगड़ा लगेगी, लगी कि नहीं लगी, हम जाके लगा के आएंगे। नारद जी जहाँ जाते हैं वहाँ भगवान कृष्ण दिखाई देते हैं, अंतिम में हार के लौट जाते हैं, कहीं झगड़ा लड़ाई नहीं करा पाते। 70वें अध्याय में यह कथा आती है। 74वें अध्याय में शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां दी है कथा 75 में, और साल और पौंड्रक का वध किया, यह कथा है। 80वें अध्याय में श्री सुदामा जी का दिव्य चरित्र, और 84वें अध्याय में वसुदेव जी का सत्संग आता है। 87वें अध्याय में वेद आते हैं स्तुति करने के लिए परमात्मा का। 90 अध्याय में भगवान की जो प्रेयसी है रानियां, तो भगवान को कैसे याद करती है, इसकी चर्चा आती है। विगत कभी कैसे खुले, कितना दिन भी कहे तो कथाएं नहीं पूर्ण होने वाली, भागवत इतना विशाल है। 11 स्कंद में कुल मिला के 31 अध्याय हैं। यदुवंश को साप लगा ब्राह्मणों का, और उसके बाद वसुदेव जी बड़े चिंतित हैं, तो कहते हैं नारद जी का आगमन हुआ है। नारद जी ने 9 योगेश्वर संवाद सुनाया है, जो भागवत धर्म क्या है, जीव की गति क्या है, जो भगवान को प्रेम करते हैं वो कैसे होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते वो कैसे होते हैं। बड़ी सुंदर चर्चा, कलयुग में भगवान की किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए, इसकी चर्चा है। 6वें अध्याय में देवता आ गए, कहे प्रभु चलो गोलोक। 7वें अध्याय में उद्धव जी से भेंट हो गई, और उसके बाद परमात्मा ने 28वें अध्याय तक उनको उपदेश किया। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि,
विस्तृत चर्चा करी है। यम 12 होते, नियम 12 होते, सबकी चर्चा करी परमात्मा। मूर्ति कितने प्रकार के होते, मंदिर कितने प्रकार के होते हैं, गृहस्थ का धर्म क्या है, ब्रह्मचारी का धर्म क्या है, सब बताया। बहुत सुंदर वहाँ चर्चा है। और उसके बाद कहते हैं 30वें अध्याय में परमात्मा ने सबको विदा किया। 31वें अध्याय में परमात्मा ने सुधाम गमन किया। 13 अध्यायों का द्वादश स्कंद, प्रथम में कलयुग के राजाओं का वर्णन है। तृतीय अध्याय में भगवान के नाम की महिमा है। भगवान नाम का बड़ा प्रताप है महाराज। कोई नियम करो चाहे न करो, आप वो अलग बात है, भगवान नाम लेने का जीवा को अभ्यास कराओ, इसी से आपके सब काम बनेंगे। बार बार संत कहा करते हैं, इसकी कथा कही 6वें अध्याय में। जितने भी उनके पुराने ऋषि मुनि हैं उन सब का स्मरण किया है। और सुखदेव को कहा, सुखदेव परीक्षित को कहा सुखदेव जी ने, राजन 7 दिन हो गए कथा कहते, तुम्हारी भागवत पूरी हो गई, अब मुझे जाना चाहिए, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है? बोले नहीं महाराज, मुझे कोई डर नहीं लग रहा है। फिर आरती उतारी है, भरी भरी आंखों से विदा किया कि हे प्रभु, कहाँ से आप 7 दिन के लिए मिल गए हमें, हमारा जीवन कृतार्थ हो गया, नहीं तो हम तो भटकते रह जाते। हरि भजन सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको मेरा प्रणाम, तुमको लाखों। भरी भरी आंखों से विदा किया सुखदेव जी को। और उधर से तक्षक चला है भयानक स्वरूप में चल रहा था। देखा एक ब्राह्मण को जाते हुए, अपने स्वरूप को छुपाया। कहाँ जा रहे हो पंडित जी? क्या नाम है? कश्यप नाम है जी मेरा। कहाँ जा रहे हो? वो परीक्षित को तक्षक काटने वाला है, तो तुम क्या करोगे जाके? बोले मैं उसको जिंदा कर दूंगा दोबारा। पागल हो क्या? तक्षक का काटा हुआ कभी जिंदा हो सकता है क्या? बोले हाँ, मुझे एक मंत्र मालूम है, उस मंत्र का प्रभाव मालूम, मैंने सिद्ध किया, मैं प्रयास करूंगा, मैं जिंदा कर दूंगा, एक बार टेस्ट करते हैं। तक्षक ने तुरंत उसी समय, एक पेड़ था, पेड़ के ऊपर एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसने उसके ऊपर फन मारा। फन मारते ही पेड़ में आग लग गई और तुरंत वह जो पेड़ आग लग के भस्मीभूत होकर गिर पड़ा, सब समाप्त, भस्म पड़ा नीचे। अब पंडित जी मंत्र का प्रभाव दिखा, तक्षक को बड़ा अभिमान। पंडित जी ने कोशिश करता हूँ, लोटे का जल डाला, फूंक किया, फेंका, फिर फूंक किया, फेंका, मंत्र पढ़ते जा रहे हैं। अचानक उस भस्म में से स्वरूप बनने लग गया, वो पेड़ फिर बनने लग गए, डालियां बनने लग गई, डालियां बनने लग गई, फिर धीरे धीरे हरा होने लग गया, सब में पत्तियां निकलने लग गई, सब ठीक हो गया। फिर लकड़हारा का स्वरूप दिखा, फिर लकड़ी काटने लग गया। अरे ब्राह्मण देवता, ऐसी शक्ति तुम्हारे मंत्र में? उतनी दूर जाओगे परीक्षित के पास? हाँ महाराज, मेरे घर में बड़ी गरीबी, 4 दिन से मेरे बच्चों ने कुछ खाया नहीं है जी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं अपने कुछ मंत्रों का प्रभाव दिखाऊंगा तो राजा है, बचाऊंगा तो बहुत सारा धन मुझे मिलेगा। भूखा है ब्राह्मण। नागों के पास बड़ा धन होता है, बड़ा धन। तक्षक ने खूब धन दे दिया, पंडित जी वहीं से लौटे, पहुंचे ही नहीं। इधर तक्षक पहुंचे हैं जब उनका प्राण निकल चुका था शरीर से, बस आके शरीर को छुआ, शरीर भस्म हो गया, शरीर भस्म हो गया जी। जन्मे जन विशाल सर्प यज्ञ किया, मैं संसार भर के सर्पों को रहने नहीं दूंगा, सर्पहीन कर दूंगा संसार को। लोगों ने आकर के फिर समझाया है, महाराज जीव की हत्या नहीं करते, तुम्हारे पिता की तो गति हो चुकी है, भगवान के धाम जा चुके हैं। इस तरह से फिर मार्कंडे जी की कथा, उनका स्वरूप, फिर आप ये जो यह सुन रहे हैं अनुक्रमणिका का 12वें अध्याय में। 13वें अध्याय में पुराण और पुराण के श्लोकों की संख्या, उसके दान का महत्व बताया। और अंतिम में वो 2 श्लोक जो आपसे सुबह पाठ कराए थे, फिर से भी पाठ करा लेते हैं और कथा का क्रम यहाँ पूरा होता है। ठीक है, हाथ जोड़िए सब लोग, बोलिए भवे भवे यथा भक्ति पादयो तब जायते, तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ओम शांति, ओम शांति, सुशांतिर्भवतु। ओम हरे नमः। हे प्रभु, हमारे हृदय में जैसे भी आपके लिए भक्ति प्रकट हो, वैसा ही हमारे साथ करो, चाहे जो भी कुछ हो।
हमारे हृदय में आपकी भक्ति रहनी ही चाहिए, आपके चरणों के प्रति प्रेम रहनी ही चाहिए। और जिनके नाम का संकीर्तन सभी पापों का क्षय कर देता है, उस श्री हरि के चरणों में हम सब प्रणाम करते हैं। अभी की कथा यहाँ पूर्ण होती है।